लगा लीजिए, कुछ यस दिक्कत सर, होगा लगा तो दिया। ठीक है। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वायसराय का टाइम पीरियड से मिलाना है। ठीक है, तो जो आपके लिए इजी पड़े उसके हिसाब से मिलाइए। अगर आपके लिए अगर इजी का बात किया जाए तो मेरे लिए तो इजी है कि लॉर्ड इल्गिन द्वितीय को हम मिला देंगे। चापेकर बंधु द्वारा उन जो रेंड होते हैं उनकी हत्या किया जाता है, ठीक है, तो उससे हम मिला देंगे। ये मेरे लिए इजी होता है। तो अगर डी का आप वन देखिएगा तो डी का वन आपको दो ऑप्शन दिख जाएगा। ये सारी चीज हम लोग को पता है, ठीक। हम्म। और ये कब हत्या किया गया था, तो 1897 में किया गया था, ठीक है। 1897 के अंदर किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे सैडलर कमीशन, सैडलर आपको पता है एजुकेशन से रिलेटेड है। ये कब आया था, 1917 के, यानी 1917 में। 1917 में आया था, ठीक है। तो 1917 में किसका टाइम पीरियड था, तो चैम्सफोर्ड का टाइम पीरियड था, ठीक है। किसका, चैम्सफोर्ड का। और चैम्सफोर्ड कब से, 1916 से 1921, ठीक है। 1916 से 1921 के बीच का टाइम पीरियड है किसका, चैम्सफोर्ड का। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं लॉर्ड इरविन। ये पता है इसके बीच में क्या होता है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका टाइम पीरियड याद रखिए 1936 से लेकर 1931 के बीच में, ठीक है। इसी के समय में लॉर्ड स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक नाम एक बच गया, कौन सा, हार्डिंग द्वितीय। इसके समय पे होता है हिंदू महासभा की स्थापना, ठीक है। और हिंदू महासभा की स्थापना कब हो रही है, 1915। 1915। और इसमें लीडर कौन है, एक ये आपको लीडर ने उनका नाम मिलेंगे, क्या मदन नाम है? मोहन मालवीय। यस। हम्म। मदन मोहन मालवीय मिलेंगे, ठीक। तो इतना सारी चीज याद रखिएगा। ये नहीं होगा तो इसको याद कर लीजिएगा, चारों में से कोई अगर मिल गया तो काम हो जाएगा हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो गया सेटलर कमीशन की नियुक्ति के लिए। ये जो यूनिवर्सिटी होता है ना उसके लिए रिकमेंडेशन दिया था। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब की जाती है, मतलब लॉर्ड इरविन के टाइम में किया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, एक हिंदू महासभा की स्थापना होती है इस समय में, ठीक है। और उसके बाद एक कौन सा बच गया, चापेकर बंधु द्वारा दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या एल्गिन द्वितीय के टाइम में होता है, ठीक है। इसमें एक नाम होता है रैंड का, ठीक है। और एक नाम होता है एम हर्स्ट आईसी। का, ठीक है। एम हर्स्ट नहीं, आय, क्या नाम होता है, एम हर्स्ट, हाँ एम हर्स्ट ही नाम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जाता है सर्च लाइट। अगर आप सर्च लाइट देखिएगा तो बहुत बार आपको एग्जाम में दिखेगा कि एक न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर सर्च लाइट, उसके पहले जो संपादक होते हैं वो कौन होते हैं, तो इनके जो पहले संपादक है मुरली मनोहर प्रसाद है, ठीक है। ये क्वेश्चन पीवाई क्यू ही है, मुरली मनोहर प्रसाद। और ये जो बुक है सर्च लाइट जो है, ये कब पब्लिश किया गया था, तो 1918 के अंदर, ठीक है। 1918 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद देखिए 1946 में, मतलब 1946 में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया था, तो उसमें कितनी महिलाएं थी, कितनी फीमेल थी, तो टोटल जो 15। है 15 फीमेल थे, ठीक है। कितनी थी, 15। इसमें सरोजिनी नायडू हो गए, फिर जवाहरलाल नेहरू की जो बहन है, क्या नाम है उनका, विजय लक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित। हाँ, तो विजय लक्ष्मी पंडित। एक नाम और याद रखिएगा, दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख का नाम याद रखिएगा, बाई ने दुर्गाबाई देशमुख का नाम याद रखिएगा, ये भी थी। उसके बाद देखिए स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए बंगाल केमिकल्स, देखिए बंगाल केमिकल्स जो फैक्ट्री है ना, ये आचार्य पीसी रॉय के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। और ये ना, ये एस्टेब्लिश किया गया कब, 1901 के अंदर, ठीक है। 1901 में किया गया। और जब कोविड का टाइम था ना उस समय ये फैक्ट्री काफी चर्चा में आया था, ठीक है। बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री, यहाँ तो कोई दिक्कत, नहीं सर। ठीक है। हम लोग फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस घटना के बाद एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, देखिए पहला बात तो यही समझिए कि एस सुब्रमण्यम अय्यर है कौन। तो एस सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट का एक पार्टी होता है जिसकी हेड बनाई जाती है। जब उसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट किया जाता है, इंडिया के अंदर, मद्रास। क्या पार्टी का नाम होता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये उसी से रिलेटेड है। और ये तब बनते हैं जब एनी बेसेंट को 1917 के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। उस दौरान ये अपना नाइटहुड का उपाधि लौटा देते हैं। हम लोग को क्या ध्यान रहता है नाइटहुड से, रविन्द्रनाथ टैगोर का, यस सर।
ये क्या विनय द्वितीय संपादक? जो द्वितीय संपादक है। सर्च लाइट, सपने बग्गा, भाड़ छोड़ो, महत्वपूर्ण ओमकार, हिंदी संस्करण प्रदीप। पहले संस्थापक सैयद हैदर हुसैन और द्वितीय संस्थापक मुरली मनोहर प्रसाद। देख लेंगे एक बार, अगर आप ऐसे भेज रही हैं तो। कुछ आ रहा है ठीक है, हम सर। देख वैसे लेंगे। तो इसकी स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, बट हाँ पहले हाँ संपादक हाँ, थे स्थापना। ये मुरली मनोहर अगर प्रसाद इस ही है। सेकंड दिखाया गया है, तो फर्स्ट देखिए। अगर कोई दिक्कत लगे ना, मतलब कहीं पर डाउट हो, तो आप बोल सकते हैं आराम से। हम्म, सैयद हैदर हुसैन, इसको हम क्रॉस चेक करके बता देंगे। ये कहाँ का पिक भेजा हुआ है? आवाज नहीं आ रहा क्या इनका? संजय सिंह। सैयद संजय हैदर। सिंह का जो बुक है, ठीक है। बिहार बिहार एक समग्र अध्ययन। ठीक है। संजय सिंह। ठीक है, सीएमई वाले सरकार। उसके बाद आगे देखिए, तो इनको सेकंड और पहले को सैयद हैदर हुसैन। और बाकी एक बार हम भी आपको केबीसी नैनो से देख लेंगे थोड़ा। उसके बाद देखिए, तो एस सुब्रमण्यम के बारे में हम लोग बात किए थे, सुब्रमण्यम अय्यर। तो होम रूल आंदोलन के दौरान जब मद्रास सरकार द्वारा एनी बेसेंट को क्या कर दिया गया था, नजरबंद कर लिया गया था। और ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था ये घटना। ठीक है। हम्म, उसके बाद देखिए, द फिलोसफी ऑफ द बम। ये तो बहुत फेमस बुक है, भगवती चरण बोहरा का। ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट में लिखा गया? तो गांधी का जो एक लेख था, द कल्ट ऑफ द बॉम्ब, इसके अगेंस्ट में ये बुक लिखा गया है। ठीक है। गांधी का एक लेख है, मतलब जो गांधी जी हैं उनके एक लेख है, द कल्ट ऑफ द बॉम्ब, वहां पे लिखा गया उसके अगेंस्ट में, द कल्ट ऑफ द बॉम्ब। ठीक है। क्यों लिखे हैं? तो गांधी जी लिखे हैं, उसी के अगेंस्ट में ही लिखा गया। ठीक है। उसके बाद देखिए, द फिलोसफी ऑफ द बम है ना, इसको जैसे HSRA बना था, दो ऑर्गेनाइजेशन, एक 1924, एक 1928। 1928। 1924 में बना था HRA और 1928 में बना था HSRA। ठीक है। सोशलिस्ट लग गया था सिर्फ। Yes. तो ये जो HSRA हुआ था, इसका ये घोषणा पत्र माना जाता है। ठीक है। घोषणा पत्र माना जाता था किसका? HSRA का। हम्म, उसके बाद देखिए, किस सुधारवादी समाचार पत्र ने सबने अवज्ञा आंदोलन की आलोचना करते हुए उसे निरर्थक बताया था? तो देखिए, ये जो न्यूज़पेपर है विविध वृत्त, ये बताया था कि असहयोग आंदोलन, जो सबने अवज्ञा आंदोलन है, वो क्या है? निरर्थक है। मतलब जो हम लोग कर रहे हैं नमक के लिए, ये सब चीज नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये बताया गया विविध वृत्त में। ये आप लोग को कहीं मिला है इस टाइप का क्वेश्चन? ये कहीं भी नहीं पढ़ने के सर। लिए स्पेक्ट्रम में भी नहीं मिला होगा। नहीं सर, नहीं उसमें भी। जो जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, हम उसको ऐड, मतलब गोला कर देंगे। एटलीस्ट देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, ये सब इसको अरेंज करना है, ये सब शिक्षा पे बना हुआ है। जैसे हंटर आयोग है, ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए आया था। ठीक है। ये आया कब था? 1882 और 83 के अंदर। ठीक है। 82 में मिले तो भी ठीक है, 83 मिले तो भी ठीक है। उसके बाद सैडलर, अभी हम लोग बात किया ना, यूनिवर्सिटी के लिए आया था 1917-18 में। 1917 स्पेशली याद रखिएगा, 18 नहीं। उसके बाद हॉर्नडंगी कमीशन, ये आया था 1929 के अंदर। सार्जेंट कमीशन, सार्जेंट जो प्लान था, वो आया था 1944 में। ठीक है। अच्छा, 1944 याद है। बेबल प्लान कब आया था? 1942 है, आई थिंक। 42 में नहीं आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में आया था। ठीक है। 1946 है। तो ये सबको अरेंज कर लेंगे। हंटर है 1882 में, सैडलर आया 1917 के अंदर, हॉर्टेग्यू आया 1929 के अंदर, सार्जेंट योजना 1944 के अंदर, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो हो गया 1904 कर्जन के समय आया था। ठीक है। ये कर्जन का टाइम चल रहा है। अब इसको अरेंज बेबल करना कोई योजना दिक्कत का बताए? 1945 में आया था। हाँ, बेबल उन्नीस सौ प्लान आया आपका पैंतालीस में 1944 45 में। ठीक है। 45 में 14 जून 1945। ठीक है, मिलेगा आज क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए, कौन सा आंदोलन वह निर्णायक मोड़ माना जाता है जिसने महात्मा गांधी को भारतीय राजनीति में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में घोषित कर दिया? देखिए, पहले जब गांधी जी आए थे तो तीनों मतलब घूमे थे, पूरा इंडिया का भ्रमण किया था। तो आपको पता होगा कि 3 स्थानीय प्रयोग था।
ठीक है। 3 स्थानीय प्रयोग लोकल एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम लोग केक से याद रख सकते हैं। चंपारण, अहमदाबाद, खेरा। ठीक, तो ये चंपारण हो गया, ये हटा दीजिए, खेरा हो गया, ये सब क्या है, तीनों लोकल है। और असहयोग आंदोलन, अच्छा एक मिनट, ये यहाँ पे खेरा कहाँ पे, ये तो रोलेट है ना आपका। देखिए, चंपारण हो गया, खेरा हो गया, ये तो लोकल हो गया। असहयोग आंदोलन से पहले आपका रोलेट सत्याग्रह हुआ था, जिसी जिसमें गांधी जी को एक इम्पोर्टेंट लीडर के रूप में आगे सामने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको क्या जाएगा, सी। ये तो लोकल है, तो इसको हटा दीजिए। और असहयोग तो रोलेट के बाद ही होता है। फिर आपसे पूछा गया कि लोथियन कमेटी किस लिए था। तो लोथियन कमेटी बना था ताकि भारतीय भारतीय मताधिकार और चुनावी प्रतिनिधित्व की सिफारिश पर हो। ठीक है, मेनली लोथियन कमेटी तब बनाया गया था जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन के बाद कि किस प्रकार से सीट का एलोकेशन करना है। ठीक है, इस चीज के लिए बनाया गया था लोथियन कमेटी। और ये कब बनाया गया था, तो 1931 में बनाया गया था, जब हमारा क्या चल रहा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब से कब तक चला था, 1930 से 32 तक। ठीक है, 30, 31, 32, तीनों साल में 3 सम्मेलन खत्म। उसके बाद देखिए, तो लोथियन याद रखिएगा। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश सम्राट की शाही स्वीकृति कब मिला था। ठीक है, जो शाही स्वीकृति, ये एग्जैक्ट डेट पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो एग्जैक्ट डेट है ये 18 जुलाई का है। 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, अभी इस चीज में क्या है, पहले इसमें हर डेट देख लीजिए। 3 जून 1947, इसको बोलते हैं भारत की विभाजन योजना, या इसी को बोलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, या माउंटबेटन प्लान, या डिकी बर्ड योजना। ठीक है, माउंटबेटन प्लान। उसके बाद देखिए, 15 अगस्त 1947 को तो हम लोग आजादी हो गए। 5 जुलाई 1947 को आई थिंक ब्रिटिश संसद से पारित हुआ होगा, मुझे डेट याद नहीं है वाला। उसके बाद देखिए, ये तीसरे सर गोलमेज सम्मेलन में, ब्रिटिश संसद से पारित हुआ था 5 जुलाई को। ओके, ब्रिटिश संसद से क्या हुआ, पारित हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन लोग शामिल हुआ, कौन कौन लोग शामिल हुआ। देखिए, अंबेडकर थे, ठीक है, कि पहले दूसरे तीसरे सब में शामिल हुए थे। और एक और नाम ढूंढिए, तेज बहादुर सप्रू। ये दो लोग जो है ना, ये तीनों ही सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो पहला और तीसरा देखिए, पहला यहाँ, तीसरा यहाँ, पहला तीसरा, ठीक। और इस सब तो हो नहीं सकता है, मोहम्मद इकबाल तो कभी शामिल ही नहीं हुए, तो उनका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आप उसके बाद मोहम्मद देखिए, सेकंड वाले में शामिल हुए थे ना, सेकंड वाले गोल में जिन्ना सेकंड में और शामिल मोहम्मद हुए थे इकबाल, मोहम्मद इकबाल। जिन्ना भी यस सर, इकबाल भी। सेकंड वाले में शामिल हुए थे। सेकंड में शामिल हुआ, ठीक है। और बी जिन्ना आर भी अम्बेडकर तीनों और सम्मेलन में शामिल हुए थे। तेज बहादुर सप्रू, ये जो है आपको तीनों ही सम्मेलन में शामिल थे। आपसे पूछा क्या है कि कौन कौन इसमें शामिल है, तो 1 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद देखिए, आपको 2 भी मिल जाएंगे, 2 भी शामिल हो गए। और उसके बाद देखिए 6 नंबर, यानी पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये भी शामिल हो गए। सर इसमें पूछा ठीक है है, तीसरे गोल में सम्मेलन में, तीसरे में किसने भाग लिया था, तो यही हो हाँ जाएगा 1, 2, तीसरे 3, में 6। थर्ड वाला, थर्ड वाला पूछा है। तो तीसरे में अगर देखिएगा तो एक शामिल हो गए थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये भी शामिल हुए थे। तो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मोहम्मद इकबाल का बस एक बार चेक करिए तो। यस सर, मोहम्मद इकबाल भी शामिल हुए हैं तीसरे में। और एम जयकर भी। एम जयकर तो है ही। तो ये आपको शामिल होते हैं कहाँ कहाँ, एक तो सेकंड में भी शामिल हो गए, थर्ड में भी शामिल हो गए। तो आपका आंसर आपको मिला 1, 2, 3, 6। इसके अलावा कौन नहीं शामिल हुआ, तो अरुणा आसफ अली नहीं शामिल हुआ, ठीक। और बी डी सावरकर भी नहीं शामिल हुआ। उसके बाद देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन यानी 1916 का जो लखनऊ पैक्ट है उसके बारे में बात करता है। पहले देखिए, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग याद ही करते हैं। फिर देखिए, गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की मृत्यु ने नरमपंथी और गरमपंथी के एकीकरण को सुगम बना। देखिए, गोखले हो गया और उधर से फिरोज शाह मेहता, ठीक है, ये बनर्जी नहीं, फिरोज शाह मेहता। इन लोग जब फिरोज शाह मेहता डेथ करते हैं तो फिर क्या हुआ, ये रास्ता आसान हो जाता है मिलन का। एनी बेसेंट और तिलक ने नरमपंथी और गरमपंथी के एकीकरण के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया, ठीक है, और साथ में जो मुस्लिम लीग का भी एकीकरण था उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ कर काम किए थे। आपका दूसरा गलत हो गया, तो दूसरा गलत हो गया तो ये भी कटा और तीसरा भी सही है। आंसर तो हम लोग टिक कर ही लेते हैं, छोड़ दीजिए आंसर का क्या। कौन जो है एडवर्ड गेट द्वारा गठित चंपारण कृषि समिति का सदस्य नहीं था। देखिए, राजकुमार शुक्ल के बारे में कभी सुनी है कि सदस्य बनाया गया है? नहीं सर, कभी नहीं। नहीं थे। एफजी सलाई इसके अध्यक्षता थे, मतलब अध्यक्षता किए, और गांधी जी उसके सदस्य बनाए गए, और नारायण सिंह भी उसके सदस्य थे, और इनको हरिहर नारायण सिंह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हरिहर नारायण सिंह, हरिहर प्रसाद नारायण सिंह के नाम से जानते हैं, ठीक। उसके बाद एटक यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको क्या बोलते हैं, एटक बोलते हैं। इसका स्थापना 1920 में किया गया था। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसमें भी देखिए, जो पहले जो हेड बनाए गए थे, फर्स्ट जो इसके हेड थे वो लाला लाजपत राय थे, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, लाला लाजपत राय थे। और इसके जो पहले महासचिव हो गए, ठीक है, फर्स्ट जो इसके महासचिव हो गए वो दीवान चमन लाल हो गए, ठीक है, महासचिव दीवान चमन लाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1922 में हुआ था गया अधिवेशन, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, ये बिल्कुल मत याद रखिएगा, आएगा तो क्वेश्चन डिलीट होने के कगार पे जाएगा। फिर भी आंसर इसका 37 नंबर होगा, ठीक। इसे याद रखने का ये सब जरूरत नहीं कि गया में कितना नंबर का अधिवेशन था, क्योंकि आप कितना याद करिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, गया में अध्यक्षता कौन किया था, JC अरदास। चितरंजन दास, ठीक। और उसी के बाद कौन सा पार्टी बन रहा है, स्वराज पार्टी। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। और उसके महासचिव कौन थे, JC अरदास। ये किसका बोल रहे हैं, चंपारण होगा, एक मिनट, नंबर क्या क्वेश्चन का, सर वो जो नहीं देख जिसका लीजिए। आंसर बताई थी रॉलेट एक्ट होगा उनका, वो बोल रही है कि चंपारण होगा। नहीं, चंपारण कैसे होगा, चंपारण तो लोकल हुआ ना। हम्म। आपको पूछा क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर नेता को किस में बनाएगा, रुकिए हम दिखा रहे क्वेश्चन आपको फिर से। देखिए, यही क्वेश्चन है, वह निर्णायक मोड़ माना जाता है जिसने महात्मा गांधी को राजनीति में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। रॉलेट एक्ट ही होगा इसमें। राष्ट्रीय नेता के रूप में स्टैब्लिश किया, ठीक है। चंपारण होगा इसमें, मैंने भी चंपारण ही पढ़ा है। ठीक है, तो फिर इसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे, इसका क्वेश्चन ही है ये, ठीक है, हम चेक कर लेंगे फिर। 9 नंबर क्वेश्चन एक जगह लिख लेते जरा, 9 नंबर क्वेश्चन लिख लिया उसके है। बाद देखिए, ठीक है, इस टाइप का जो भी डाउट होगा आप बोल दीजिएगा आराम से, क्योंकि एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ तो सब चलेगा। आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन बनाया था, क्या इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, हंटर कमीशन बनाया था, बोलिए बोलिए कुछ बोले तो, नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक, हंटर कमीशन बनाया था, और इसका एक्चुअल नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, ठीक है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, यहाँ पे लिख दे, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। और 1919 में बनाया गया था, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है आपने, उस डिसऑर्डर
डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, इंक्वायरी कमेटी, ओके डिसऑर्डर इधर इंक्वायरी, हाँ। कमेटी। उसके बाद आगे देखिए 1910 में भारतीय स्त्री महामंडल सर की पहली इसमें बैठक कहाँ 3 पे? सदस्य मतलब जिन इसमें सदस्य थे ना उसमें 3 भारतीय थे, इसका नाम भी कुछ। हाँ बताइए बताइए। कौन कौन। एक तो थे चमन लाल सीतलवाड़ा, फिर दूसरे हैं कि पंडित जगत नारायण, तीसरे है कि साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ये तीनों भारतीय थे। चमन लाल चमन लाल हरीलाल सीतलवाड़ा, सेकंड है पंडित ठीक है, जगत उसको ले लेना। नारायण, हाँ, और थर्ड है पंडित जगत नारायण। सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। तीसरा कौन थे नंदिनी? सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। इतना बड़ा मत लिखिए, थोड़ा सा इसका लीजिए। साहिबजादा सुल्तान अहमद साहिबजादा से समझ जाइएगा ना। खान। और फर्स्ट में क्या बताई थी? चिमन लाल चमन लाल हरीलाल सीतलवाड़, सीतलवाड़ा। हरीलाल सीतलवाड़, एमसी सीतलवाड़। 1910 में एमसी। भारतीय स्त्री महामंडल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? देखिए क्वेश्चन का मेरे पास इसका आंसर नहीं है, हम आंसर बता रहे हैं, सिर्फ याद करिएगा कि इलाहाबाद में इसका बैठक हुआ था। और ये एस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा। ठीक है, भारतीय स्त्री महामंडल एस्टेब्लिश किया गया था सरला देवी चौधरानी के द्वारा। और ये क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए। तो जन गण मन यही सरला देवी चौधरानी मतलब गाई थी ना सबसे पहले। नहीं पता ये बात हमको, ये सर यही गाई थी। अगर गाई थी तो लिख देते हैं, अगर कंफर्म है तो बताइए, क्योंकि हमें ऐसा नहीं पड़ा कुछ भी। ये किसी की बहन थी क्या नंदिनी? किन्हीं की थी ना? पता नहीं बहन थी कि नहीं, लेकिन हाँ ये तो मतलब पढ़े हैं मैंने कि भी पढ़ा है कि गाया था, ये लेकिन अब confirm सबसे नहीं पहले है। यही गाई थी। हाँ अगर गाई होंगी या कंफर्म होगा तो ये लिख सब देंगे, ठीक है। कंफर्म करके बता रहे हैं, आगे कंफर्म ठीक है, करके बता। उसके बाद भारत की पहली महिला बैरिस्टर कौन थी? तो इनका नाम है कार्नेलियन सोराबजी। ठीक है, ये कब की थी? तो 1888 में, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सिविल लॉ की परीक्षा में बैठने वाली पहली महिला थी। ठीक है, कार्नेलिया सोराबाजी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बीहपुर सत्याग्रह, ये आपको कब हुआ था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। बीहपुर बीहपुर की घटना सबने अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। ये सर और कब इन्होंने हुआ ही गाया था स्पेशली? सबसे पहले जन गण मन, सरला देवी चौधरानी। सबसे पहले जन गण मन। हम्म 1905 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना, उसी में। ये रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी, देखिए इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी कि बहन या भतीजी कुछ तो थी। सबसे पहले जन गण मन 1905 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1905 की 6? 1905 5 कैसे? सर, कलकत्ता अधिवेशन तो 1905 में हुआ था ना। नहीं, यस सर। अरे आप एक बार देखिए जाके। सर देखे गूगल से ही बता रहे हैं। जन गण मन गाए थे, रुकिए एक मिनट, तो हम ये गलत होंगे, फिर कुछ ज्यादा पढ़ लिए क्या? क्या बोल रहे हैं आप? बताइए एक बार फिर से। सर 1905 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गए थे। 1905 का बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले, और 1906 आपका गया कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, यहीं पे स्वराज शब्द पहला बार यूज किया गया। तो फिर सर गूगल में 1905 क्यों दिखा रहा है? पता नहीं, गूगल वाले भी गलत गलत दिखा दिखा रहा है। रहे और फर्स्ट टाइम जो गाया गया था वो हैं। 1911 में गाया गया था जन गण मन। भाई इतना भरोसा मत करिए यस सर, गूगल भी गलत गूगल दिखाता है। का। हम भी सोच रहे थे कि 1905 में तो नहीं गई थी, क्योंकि 1911 में जो अध्यक्ष थे पंडित 1905 किशन में नारायण बनारस धर। अधिवेशन हुआ है। हाँ यस सर, और 1911 में ही गाई है, यहाँ पर भी गलत दिखा रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन बताइएगा, कल हम पूछे थे ना आप लोगों से वो वाला क्वेश्चन सिविल राइट वाला, आज एक क्वेश्चन मेरे को मिला था, वो बताइए कि भारत के अंदर पूरे विश्व में सबसे लंबा जो गर्त है यानी जो ट्रेंच है वो कौन सा है? क्या से? मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच ही है ना सबसे सबसे लंबा ट्रेंच, लंबा। गहरा नहीं, लंबा ट्रेंच। हाँ, सबसे लंबा ट्रेंच। आप एक बार गूगल करिए आंसर बताइए।
फिर हम Yes, आपको sir. बताते हैं सही आंसर क्या है। फ्रेंच इन द वर्ल्ड। सर डीपेस्ट में दिखा रहा है, लॉन्गेस्ट में कुछ दिखा ही नहीं रहा है। इसलिए गूगल पे बहुत पेरू भरोसा चिली नहीं। ट्रेंच। सर अटाकामा ट्रेंच, गूगल ये दिखा रहा है। ठीक है, ये पेरू वाला है, पेरू चिली वाला जो अटकामा है, ठीक है वही है सबसे लंबा। यस सर। और पहला रिजल्ट आपको मिला हुआ क्या, जिसका Mariana. डेप्थ है 11,022। हाँ, चलिए, मतलब समझदारी से यूज करिए, लिखने वाले तो हम ही लोग जैसे लोग होते हैं ना वहाँ पे। अब यस कौन सर। चेक कर रहा है गूगल पे। Hmm. बीरपुर सत्याग्रह है 1930 में हुआ, ठीक है। 1905 1906 वाला हो गया ना क्लियर सब। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये आपका 1930 का घटना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गांधी इरविन समझौते के बारे में बात करते हैं। तो पहला बात की डेट याद रखिएगा, डेट भी पूछ लेता है, 5 मार्च 1931, ठीक है। हाँ। और ये होता है इरविन के समय, ठीक है। ये इरविन के समय बात होता है, लेकिन जब गोलमेज सम्मेलन होता है ना दूसरा वाला, उस समय वायसराय बदल जाता है। तो वो वायसराय का नाम कब होता है, एक बार गूगल कर लीजिए, चाहे बुक से देख लीजिए। सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो किस वायसराय के टाइम में हुआ था, इसके बाद जो आएंगे इरविन के बाद, इरविन के जस्ट बाद जो आते हैं, हाँ लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है। Hmm. इस समझौता के तहत हिंसा के दोषी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया था। देखिए, अगर रिहा किया गया होता तो भगत सिंह को फांसी होता, नहीं होता। शांतिपूर्ण धरने के अधिकार को मान्यता दी गई, हाँ। देखिए, आप हर धरना दे सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी प्रकार का हिंसक चीज नहीं होना चाहिए। सबने वह आंदोलन कर पुलिस के अत्याचार की घटना की सार्वजनिक जांच शुरू की जाएगी। क्या ये बात लगता है कि सार्वजनिक जांच कभी हो सकता था, नहीं. कभी नहीं होता। ठीक है, आपसे पूछा क्या है गलत कौन है, तो 1 और 3। उसके बाद देखिए, गांधी इरविन देख ही लीजिएगा, और बिलिंगटन हो गया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहीं पे ऐड कर देते हैं, बिलिंगटन। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन कब आया, 1928. 1927 है। 27। अच्छा, 1927 में बना था, 28 में आया था, ठीक है। 28 अब देखिए मुंबई इसमें का। पूछा क्या है, किसमें गलत कौन है। ठीक है, पहला देखिए, इसका गठन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन के कार्यकाल में हुआ था, तो ये बात आपका ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा, जैसे 1857 में पूछ लेता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन था उस समय पर, ठीक। पंजाब का जो यूनियनिस्ट पार्टी था और जो जस्टिस पार्टी, दोनों क्या किया, सपोर्ट किया। ये आपको स्पेक्ट्रम में लाइन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब बहिष्कार नहीं किया, मतलब सपोर्ट किया, वही बात लिखा हुआ है। साइमन कमीशन के साथ कार्य करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बॉम्बे विधान परिषद द्वारा नियुक्त किया गया था, ठीक है, ये भी बात ठीक है। उसके बाद देखिए, इसने दलित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। देखिए, ये बात नहीं हुआ था, और इसके लिए हम लोग ऊपर बात किए हैं लोथियन कम्युनिटी का, वो वहां से रिलेटेबल है। और ये हुआ, ये सारा बात जो किया गया था, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल वगैरह देना, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया गया था, साइमन कमीशन में नहीं, ठीक। तो आपका गलत क्या हो गया, डी नंबर। उसके बाद आगे चलिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को आधिकारिक तौर पर कब लागू किया गया था। देखिए, आधिकारिक तौर पर अगर पूछे तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था, ठीक है। और अगर पूछे कि इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 19 जुलाई 1905 को किया गया था, ठीक है। इसी समय क्या हुआ, डिक्लेरेशन हुआ इसका। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित आवाज जा रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा होगा, हेलो, जी सर आ रही है आवाज। यस ओके। सर आ रही है आपकी बात। निम्नलिखित व्यक्तित्व में कौन सा जो असहयोग आंदोलन के बाद अपरिवर्तनवादी, ठीक है, नो चेंजर ग्रुप में आते हैं। देखिए, चेंजर और नो चेंजर, चेंजर कहने का मतलब जो विधानसभा के अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे, और वहां पे सरकार में साथ आएंगे, और उनके जो बिल होगा उसको पास नहीं करने देंगे, ये है चेंजर। और नो चेंजर मतलब ये बाहर रहेंगे। और ये कब के बाद आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है 1922-23 में, यानी असहयोग के बाद, ठीक है। तो नो चेंजर में कौन कौन आ रहा है, तो पहला बात मोतीलाल नेहरू, इनको हटा दीजिए, ठीक। अगर आप इनको हटा दीजिएगा तो एक आपका हट गया, एक हट गया, ये हट गया। लेकिन और आंसर देख लीजिए, और नो चेंजर में कौन कौन होगा, राजन बाबू होगा, ठीक। इसके अलावा एम ए अंसारी,
सी राजगोपालाचारी, ये भी क्या है, ये तीनों जो है नू चेंजर में आते हैं। इसके अलावा एक नाम और याद रखेगा, सरदार पटेल। विट्ठल भाई पटेल नहीं, सरदार पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो थे वो चेंजर में आते थे। ठीक, तो आंसर तो ऐसे मिल चुका था हम लोग को। उसके बाद देखिए, निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार ये क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण है। ये बात किसके द्वारा बोला गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। इंग्लिश में देख लीजिएगा इसको, क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए, खिलाफत और असहयोग आंदोलन से संबंधित देखिए, 1 जून 1920 यानी कि गड़बड़ लिखा हुआ है। ये जो घटना है नवंबर 1921 का घटना है। इसमें हुआ क्या था, वेल्स के राजकुमार भारत यात्रा के विरोध में देश भर में हड़ताल और प्रदर्शन आयोजित किया गया था। ठीक, उसके बाद देखिए, सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। ठीक, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये हुआ आपका रेगुलर, मतलब जो हर साल हो रहा है, ये आपका रेगुलर है। और ये आपका स्पेशल है, कलकत्ता वाला। वहां पे औपचारिक रूप से इसको अपना लिया गया था। और जुलाई 1921 में अली बंधुआ ने मुसलमानों से अपील की कि वह सेना से त्यागपत्र दे दे, क्योंकि यह इस्लाम के विरुद्ध है। ये क्वेश्चन हमको जैसा लगा ये कुछ ज्यादा ही टफ था, क्योंकि एग्जैक्ट डेट हम लोग को इतना याद नहीं रहता है, जहां तक हमें मुझे लगता है। ठीक, उसके बाद देखिए, रोलेट एक्ट के बारे में। तो रोलेट एक्ट आया 1919 का। ठीक, इस अधिनियम के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, जो हैबस कॉर्पस होता है, उसके अधिकार को निलंबित कर दिया गया। ठीक है, और रोलेट एक्ट को क्या कहते हैं? ब्लैक लॉ, काला कानून। हम्म। काला कानून कहते हैं। ठीक, और काला कानून किसने कहा था? गांधी जी ने। गांधी जी कहते कि ब्लैक कानून है। ठीक है, ब्लैक लॉ। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार को बिना किसी मुकदमे और दोष सिद्धि के किसी व्यक्ति को जेल में डालने का अधिकार था। तो यही तो बात था ना रोलेट एक्ट में। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी रोलेट। 1919 के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि दे दी थी। ठीक है, तो इसके विरोध में थोड़ी दिया था, तो जालियांवाला बाग था ना। जलियांवाला। तो जालियांवाला बाग था, इसलिए तो लोग दिए थे जालियांवाला बाग। ठीक, उसके बाद देखिए, आपसे पूछा क्या सही कौन है, तो सही 1 और 2 है। उसके बाद देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान कलकत्ता में नेशनल कॉलेज, कलकत्ता में जो नेशनल कॉलेज है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, वेट वेट 1 मिनट। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ये नो सर, बंद हो गया। अब आएगा। उसके बाद देखिए, कहाँ थे हम लोग? असहयोग आंदोलन के दौरान कलकत्ता में नेशनल कॉलेज का प्रधान अध्यापक किसको नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, किनको नियुक्त किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को। और इसको ही बंगाल नेशनल कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है बंगाल नेशनल कॉलेज। उसके बाद आगे देखिए, केरल में हुए बाइकॉम सत्याग्रह। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था? जो निम्न जो कहा, निम्न जाति को जो लोग हैं उनको मंदिर में प्रवेश दिया जाए। ठीक है, निम्न जाति को जो मंदिर में प्रवेश दिया जाए। और ये हुआ कब था? तो इसका टाइम पीरियड है 1924-25 में। उसके बाद आगे देखिए, उग्र राष्ट्रवादी के बारे में बात किया। देखिए, उनको क्रांतिकारी, ये अंग्रेज के दृष्टिकोण से देखना, उग्र राष्ट्रवादी को ये लोग क्रांतिकारी नहीं कहते थे, बल्कि उग्रवादी कहते थे। ठीक है, क्रांतिकारी नहीं बल्कि क्या कहते थे? उग्रवादी कहते थे।
पहला गलत हो गया। इसके बाद देखिए, अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय जैसे नेता इस समूह से संबंधित है। तो इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, जैसे हम लोग जानते हैं लाल बालपाल अरविंद। यस सर। और अरविंद घोष। ठीक है। वह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए साहसी और व्यक्तिगत स्तर पर किए गए क्रांतिकारी कार्यों का समर्थन करते थे। देखिए, ये चीज उग्रवादी के लिए नहीं यूज किया जाता है कि साहसी और व्यक्तिगत। साहसी जैसे गांधीवादी जो आंदोलन हुआ, वहां पे सत्याग्रह कर उनको ज्यादा साहसी माना जा रहा था। ठीक है। तो आपके लिए क्या आंसर बचा? सिर्फ दो। उसके बाद देखिए, 30 के बाद आइए 31 नंबर में। लोगों का, अच्छा, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों का एक सक्षम अल्पसंख्यक, मतलब संख्या कितनी थी इनकी पहली मीटिंग में? 72 था। 70। हम्म। 72 था, इसलिए लॉर्ड डफरिन ने बात बोला था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है, इसलिए बोला था ये बात। ठीक है। इसके अलावा डफरिन और भाषण में क्या बोल रहा था कि यह विद्रोह का फैक्ट्री बोला था इसको, कांग्रेस को। और सर ये भी कहा था राष्ट्रद्रोहियों की संस्था, ये भी डफरिन कहा है। राष्ट्रद्रोही, क्या बोला था? राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। हम्म। राष्ट्रद्रोहियों की संस्था, ठीक है। उसके बाद आइए आगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस बार यही क्वेश्चन पूछा गया था क्या मेंस में? नहीं, 1861 पूछा गया था। 1892 तो इस बार पूछा गया, पिछले बार पूछा गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में देखिए, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। तो किया गया था, लगभग मान के चलिए, पहले कितना था? अगर पहले 6 से 10 था, तो अब संख्या कर दिया गया 10 से 16। ठीक है। तो किया गया था वृद्धि। इसके माध्यम से प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू किया गया, जिसमें नगर पालिका और वाणिज्य मंडल जैसी संस्थाओं से सिफारिश के आधार पर सदस्य चुने जा सकते। मतलब एक तरह से समझिए क्या, कि मनोनयन नामांकित करना जैसा होता है ना, उस टाइप का व्यवस्था। ठीक है। तो इसको भी लागू किया गया। उसके बाद देखिए, इसके माध्यम से सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार मिला। अधिकार मतदान करने का यहाँ पर नहीं मिला, बल्कि यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ चर्चा करने का अधिकार मिला। ठीक है। हम्म। मतदान तो ज्यादा हो गया, सिर्फ चर्चा करने का बात किया गया। ओनली चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, पावना विद्रोह आजकल चर्चा में है, एक दो दिन में देखिएगा, आपका न्यूज चर्चा में है। अमृत बाजार जो पत्रिका है, जो शिशिर कुमार घोष के द्वारा लाया गया है, पावना के किसान द्वारा जो कृषि लीग है, ठीक है, इसके गठन का ये लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। ठीक है। क्या कर रहे थे? विरोध। किसान जो है ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहे और केवल काश्तकार के रूप में मान्यता चाहते हैं। देखिए, ये लोग क्या कह रहे थे, पावना वाले लोग, कि हम न रानी के रैयत होना चाहते हैं। ये थॉट या डायलॉग याद होगा आपको, कि ये लोग बोलते थे कि हम रानी के रैयत होना चाहते हैं। जो लोकल्स थे इनको काफी परेशान करते थे। यस सर। उसके बाद ईशान चंद्र राय और शंभूनाथ पाल इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ठीक है। तो ईशान चंद्र राय है और जो शंभूनाथ पाल है, इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो ये बात ठीक है। दूसरा दूसरा एक बार फिर से देखिए, ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहे। ठीक है। और केवल काश्तकार के रूप में मान्यता जाता था। देखिए, काश्तकार के रूप में मान्यता नहीं, बल्कि कह रहे हैं कि हम रानी के रैयत होना चाहते हैं, किसान होना चाहते हैं, काश्तकार नहीं। उसके बाद देखिए, एक हो गया, दो। उसके बाद ये कौन सा क्वेश्चन है? चुनाव मई 1934 में चुनाव लड़ने के लिए एक संसदीय बोर्ड की स्थापना के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक कहाँ पे हुई थी? देखिए, जब मेरे पास, हमको पता नहीं था, लेकिन हमको दिखा कि बिहार का एग्जाम है और नहीं आया, क्या बोल रहे हैं सर? बताइए कौन से क्वेश्चन पे? फिर ऑप्शन पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, अभी शिखा लिखे नो सर। कौन से क्वेश्चन वाले पे?
ये पहले का है सर ये पहले ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन, का है। नो सर, नो सर। मेंस क्वेश्चन, सर जो मेंस आप क्वेश्चन मेथ्स के के बारे में। बारे में अच्छा बता अच्छा रहे अच्छा थे अच्छा, ना, अच्छा उसके बारे में हाँ बोल हाँ हाँ, ओके, एक्ट वाला ना। रहे। यस सर। रिसेंट में ही तो मतलब क्या पूछा हो, या तो 68 में पूछा या 69 में, 70 में, आई थिंक 69 में ही पूछा था, 1892। मई 1934 में चुनाव लड़ने के लिए एक संसदीय बोर्ड की स्थापना हेतु एक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो पटना में। हम जब बना रहे थे तो बस मेरे दिमाग में यही था, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन का उस समय भी आंसर नहीं था पता। अभी फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि पटना में बैठक हुआ था, और इसमें क्या था कि आईएनसी मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो 1934 के चुनाव में भाग ले या ना ले, इसी यही मेन मुद्दा था यहाँ पे। उसके बाद देखिए, किस वर्ष नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए निर्वासित कर दिया गया था, और बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया? तो ये काम किया गया था 1897 में, ठीक है, 1897 में किया गया था। और ये किस लिए किया गया था? क्योंकि इन्होंने केसरी में लिखा था अगेंस्ट में, इसके कारण इनको किया गया था, ठीक है, सिर्फ लिखने के कारण। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर के समर्थन में किस ब्रिटिश अखबार ने 30,000 पाउंड एकत्र किया था? तो द मॉर्निंग पोस्ट ने किया था, ठीक है। अब इनका राइटर जो होंगे वो इंग्लिश के बहुत बड़े लेखक हैं, क्या नाम है हम भूल भी गए। एक बार देखिए तो द मॉर्निंग पोस्ट के कौन लेखक है। 30,000 पाउंड इकट्ठा किया था किस लिए? जालियांवाला बाग हत्याकांड के। उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन जो समझौता है, इस पे कब हस्ताक्षर किया गया था? 5 मार्च 1931, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार बताइएगा द मॉर्निंग पोस्ट के मतलब मेन कौन है? एंड्रू फ्रेजर। देखिए फ्रेजर बनाया गया था, ये काम किया गया किसके समय में? कर्जन के टाइम में, और पुलिस सुधार के लिए, पुलिस रिफॉर्म के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 1939 में सभी प्रांत, यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 1940 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। तो दे दिया था इस्तीफा, लेकिन क्यों दिया इस्तीफा? ताकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें इन लोगों से बिना पूछे भारतीयों को मान लिया गया कि भारत भी इस युद्ध में क्या है, शामिल हो गया। तो यही रीजन था, ठीक है। तो आर तो आपका इसे गलत हो गया। उसके बाद देखिए आगे, आवाज जा रहा है ना? पता नहीं ऐसे क्यों लगता है आवाज नहीं जा रहा। सर आ रही है उसके आवाज। बाद देखिए, ठीक है, उसके बाद देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो पहले हुआ था हरिपुरा, फिर हुआ था त्रिपुरी, तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक। उसके अलावा देखिए उन्होंने मतलब एक व्यक्तित्व के बारे में पूछ रहा है, मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी, और अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना भी की थी, ठीक है। और वो सेंट्रल असेंबली के लिए निर्वाचित भी हुए थे। तो ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो सारा डिस्क्रिप्शन आपको लाला लाजपत राय के बारे में मिलेगा। इन्होंने 1914 से लेके 1919 के बीच में ये यूएसए में थे, और यूएसए में ही इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक। इंडियन होम रूल लीग से हम लोग तिलक ढूंढेंगे, तिलक भी आपके ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो हम लोग तिलक ही मार कर देते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछा है कि कौन किस भाषा में आता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। भारत मित्र जो है ये आपको मिलेगा हिंदी के अंदर, भारत मित्र नाम से भी हिंदी। इसके अलावा जो राष्ट्रमत है ये आपको मिलेगा मराठी में, ठीक है। प्रजा मित्र जो मिलेगा आपको गुजराती में मिलेगा, और नायक मिलेगा कहाँ? बंगाली में, ठीक। नायक कहाँ मिलेगा? बंगाली में। उसके बाद देखिए, संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का, यानी 26 जनवरी का डेट ही क्यों चुने हम लोग? तो कांग्रेस 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, बस इसके कारण, रावी नदी का तट, ठीक। एक क्वेश्चन शायद पूछा हुआ है ना। यस सर। उसके बाद देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा का निर्वाचन 1946 में प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया गया। अभी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि क्वेश्चन को आपको सही मानना है कि नहीं। देखिए, प्रांतीय विधानसभा का यूज किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से किया गया था, ठीक है।
यहाँ किया गया, आंशिक रूप से इस चीज को किया गया। तो ठीक है, लेकिन इस बात को यहाँ पे मेंशन कर देते कि आंशिक ही था, क्योंकि कंप्लीटली कैसे आप चुन सकते थे, नहीं ना। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य। देखिए सरदार पटेल थे, कोई दिक्कत नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्ना नहीं थे, नहीं थे तो कट गया। भारत की संविधान सभा का जो पहला सत्र है, दिसंबर, डेट भी याद रखिए, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा फ्रांस की तर्ज पे पहले व्यक्ति थे, मतलब सदस्य, और सदस्य कह रहे अध्यक्ष। और इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को नहीं अपनाया गया, बल्कि पहले ही अपना लिया गया था, नवंबर वाले टाइम में। ठीक है, कौन सा डेट था, 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949। जो प्रस्तावना में लिखा हुआ डेट है, वहीं पे तो लिखा ना कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं, तो वहीं से होगा। तो ये भी आपका गलत हो गया, ये आपका सही हो गया, और ये भी मान लीजिए सही। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो ये किस रूप में, ये लोग ना आईएनए के ऑफिसर थे, जो सुभाष चंद्र बोस वाला आईएनए नहीं है, उसके ऑफिसर सब थे। तो इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारी के रूप में ये लोग थे। ठीक, उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रयुक्त उपनाम के युग, भाई इसको याद करिएगा। पहला देखिए बताते हैं, जर्मनी के अंदर इनका नाम रखा गया था ऑरलैंडो मोजिटो। ठीक, टोक्यो यानी जापान के अंदर इसका नाम रखा गया था मत्सुडा। क्या नाम रखा गया था, मतुसुडा। इसके अलावा पेशावर में इनका नाम था एमडी जियाउद्दीन। ठीक, एमडी जियाउद्दीन इनका नाम था पेशावर के अंदर में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, देसाई लियाकत समझौता से संबंधित प्रावधान क्या क्या है। पहला देखिए, इसका उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गतिरोध को तोड़ने का प्रयास करना था। तो बिल्कुल ठीक बात है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गतिरोध को तोड़ना था, खत्म करना था। अल्पसंख्यकों के लिए 33% नहीं, 33% नहीं बल्कि 20% जो सीटें थी आरक्षित करने की बात की गई थी। ठीक है, अंतरिम सरकार के लिए केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और लीग को समान प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव रखा गया था। तो बात किया गया था कि जो कांग्रेस होगा और जो लीग होगा उसको बराबर बांटना है, और 20% रिजर्व कर देना है, किसके लिए, जो अल्पसंख्यक है उनके लिए रिजर्व कर देना है। तो ये भी आपका ठीक है, ये भी आपका ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी या कभी नहीं, इस बुक का नाम आप हिंदी में तो शायद ही सुनी होंगे, इंग्लिश में हो सुनी होंगे, नाउ और नेवर। जब आपको याद है नाउ और नेवर क्या था, चौधरी रहमत अली वहां पे पहला बार फर्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान शब्द दिया था। कौन दिया था, पाकिस्तान शब्द दिया था। ठीक है, ये क्या लिखा है, डियर एडमिन इफ पॉसिबल प्लीज होल्ड द डिस्कशन एट नाइट, वे वर्किंग पीपल डोंट गेट टाइम ड्यूरिंग द डे, प्लीज कंसीडर इट एन इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, पहले आज वाला करते उसके बाद। आज करते उसके बाद सोचते हैं। उसके बाद किस आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट जो है उनके सैनिकों ने क्रांतिकारी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये काम हुआ था किस समय बताइए। सविनय अवज्ञा। ठीक है, और इसको लीड कौन कर रहे थे, ये जो मूवमेंट था, सीमांत गांधी। ठीक है, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान लीड कर रहे थे, और गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने चलाना मना कर दिया था। यानी इसको ऐसे भी जोड़ सकते कि मुस्लिमों पर इन लोगों ने, गढ़वाल रेजिमेंट के लोगों ने चलाना मना कर दिया था, क्योंकि लीड जो कर रहा है वही तो काउंट होंगे ना। 1928 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना में निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति शामिल हुए थे। देखिए 1928 में बनाया गया था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, और ये बना किसके अगेंस्ट था, जो नेहरू रिपोर्ट आया था ना उसके बाद। तो हुआ क्या था कि नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू, नेहरू मतलब नेहरू रिपोर्ट मतलब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू मत समझिएगा। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसमें बात किया था डोमिनियन स्टेटस के बारे में, लेकिन जो यंग ब्लड उस समय था यानी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने बोला कि डोमिनियन स्टेटस की बात पुरानी हो चुकी है, और अलग हटके एक नया पार्टी का डेवलपमेंट करते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। ठीक है, कि कौन व्यक्ति इसमें शामिल, अच्छा कौन व्यक्ति शामिल थे, तो पहला देखिए जवाहरलाल नेहरू आपके शामिल थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू,
उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस शामिल थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस शामिल थे, और इसके अलावा श्रीनिवास जो अयंगार है ये भी शामिल थे। आपको दो तो इजीली याद रहेगा, इसका इनका नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये नेहरू वाला तो बता ही दिया कि नेहरू रिपोर्ट के लिए था, ठीक है। इसके अलावा ये जो है इस इन दोनों को मतलब सब जवाहरलाल नेहरू और कहाँ गया सुभाष चंद्र बोस, इन लोग को बनाया गया था संयुक्त सचिव, इसी का संयुक्त सचिव बनाया गया था, ठीक है। और इसके जो हेड बनाए गए थे वो श्रीनिवास अयंगर को बनाया गया था, तो हेड भी यही थे। उसके बाद देखिए गदर पार्टी के संदर्भ में, देखिए गदर पार्टी जो बात है, तो गदर पार्टी का उद्देश्य भारत में सशस्त्र विद्रोह करना था, इसमें कोई डाउट होगा ही नहीं, इनका यही था। इसका प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, देखिए अब यहाँ केवल लिखा हुआ है, लेकिन जब आप पूरा पढ़िएगा तो केवल पॉजिटिव सेंस में केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया तक भी फैल गया था, ठीक है। तो दोनों चीजें हुआ था गदर पार्टी के लिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 5वीं पैदल सेना के 700 लोगों ने मिलकर सिंगापुर में भी एक पार्टी एस्टेब्लिशमेंट किया था, ब्रांच खोला था। उसके बाद देखिए 14 सूत्री जो प्रस्ताव है उसके बारे में बात करते हैं, किसके विरुद्ध में आया था? ये जो उस समय नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना जी, हाँ जिन्ना पुस्तक थे। उसी के अगेंस्ट में लेके आया था। अब उनको लगा कि भाई हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है, तो लेके आया। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा जरा। अभी जा रहा है आवाज? यस सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा हो ना? अरे इतने सारे लोग थे, सब कहाँ चलेगा? चलिए आगे चले हम लोग। 14 सूत्री जो प्रस्ताव है वो नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में आया था, ठीक है, हम लोग बात कर लिया था। और लेके कौन आया? जिन्ना, जिन्ना। मोहम्मद अली जी। देखिए 14 सूत्री प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रस्ताव 28 मार्च 1929 को प्रस्तुत किया गया था। देखिए ये डेट एकदम सही है, इसमें दिक्कत नहीं है, इतना याद भी नहीं रहता स्पेसिफिक। इसका उद्देश्य मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करना था, ठीक है। ये बात ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इनका पर्पस आप एक तरह से अगर इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की जगह मॉर्लो मिंटो कर दीजिएगा तो भी दिक्कत नहीं है, वो ज्यादा सही होगा। यह प्रस्ताव स्वशासी भारत में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार किया गया था। बिल्कुल, मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा आरक्षित सीटें दी जाए, परसेंटेज बढ़ाया जाए, ठीक है, यही सारी बातें थे इसके अंदर, मतलब किसी प्रकार से उनका हित हो पाए। उसके बाद आगे चलिए, अहरार आंदोलन। आई थिंक आप लोगों में से कोई भी इसके बारे में नहीं पढ़ रहा होगा ज्यादा। अहरार आंदोलन, इसकी स्थापना 1910 में किया गया था और मौलाना मोहम्मद अली द्वारा ही किया गया था, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि इसमें और कौन कौन लिंक थे। हसन इमाम थे, मजरूल हक थे, हकीम अजमल खान थे, ये लोग इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा यह आंदोलन उग्र राष्ट्रवाद राजनीति में सक्रिय भागीदारी के रूप में था, तो दोनों का दोनों जो पॉइंट है वो सही है। मैडम बीकाजी कामा, ये तो पहली बात की पारसी कम्युनिटी से, और ये क्वेश्चन भी इसी में है। उन्होंने 1897 में पेरिस में, पहला बात देखिए 1897 में नहीं 1907 में, और जर्मनी में, पेरिस में नहीं, जर्मनी के स्टुटगार्ड में, ठीक है।
स्टुटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है। उन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम किया था, तो ये भी बात ठीक है। उनका जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था, ये भी बात ठीक है। अरे ये तो गलत है ना पहला वाला, तो हम लोग सही किए ना। दूसरा ठीक है। पारसी परिवार में जन्म हुआ था, तो आपके लिए सही क्या होगा? 2 और 3। 54 के बाद 55 में आइए। मित्र मेला का नाम आप लोग में से कोई सुना है? ये सर तो अभिनव भारत जो था ना, लंदन में जाके मित्र मेला अभिनव भारत हो गया। ठीक है। ब्रिटिश सावरकर ही थे। और अनुशीलन समिति, देखिए सचिंद्र सन्याल है कहीं पे, कहीं तो दिख नहीं रहे हमको। तो अगर वो नहीं दिख रहा है तो कुछ और नाम ढूंढना पड़ेगा हम लोग को अनुशीलन समिति में। अरविंद घोष का नाम आइए, इन्हीं के साथ चलेंगे। गदर पार्टी लाला हरदयाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और स्वराज पार्टी सी आर दास। ठीक है। अनुशीलन समिति का पटना में ब्रांच कौन खोला था? सच्चिदानंद सिंह। नहीं, सचिन दत्त सन्याल भगत सिंह के गुरु भी सच्चिदानंद माने सन्याल। जाते हैं। हम्म, उसके बाद देखिए कानपुर षड्यंत्र या कानपुर बोलशेविक। ठीक है। 1925 का ही मामला है। 1925 का ही मामला है। और ये हुआ क्या था? कम्युनिस्ट नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई थी इसमें। ठीक है। किसकी गिरफ्तारी कर ली गई थी? कम्युनिस्ट की गिरफ्तारी की गई थी। उसके बाद देखिए मार्च 1940 में रामगढ़, उस समय रामगढ़ बिहार का पार्ट था, अभी झारखंड का हिस्सा है। एंटी कंप्रोमाइज कॉन्फ्रेंस का आयोजन निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। और इसके लिए प्रयास किसने किया था? तो जो सुभाष चंद्र बोस ने स्टैब्लिश किया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, उन्होंने ही ये काम किया था। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा 1936, किसके बारे में बात हो रहा होगा? सहजानंद सरस्वती। ठीक है। तो इन लोग क्या बात कर रहे हैं? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये तो कब से चल रहा था और आजादी के बाद हुआ। काश्तकारों के लिए भूमि स्वामित्व के संरक्षण करना, ये भी बात ठीक है। कृषि मजदूरों के लिए उचित जीवन यापन योग्य वेतन सुनिश्चित करना, ये भी ठीक है। भू राजस्व का देखिए पूर्ण उन्मूलन, केवल इस चीज से हम लोग क्या करना है? बचना है। आज भी देखिए, आज भी भू राजस्व है ना। जमीन पे आपका कर लगता है ना, आपको देना पड़ता है ना, जैसे आप घर है या आपका किसान है तो रसीद तो कटता है ना। पूर्ण उन्मूलन नहीं होगा, बस उसका मात्रा फिक्स हो जाता है। उसके बाद आगे देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन कब तक प्रभावी रहा? 1911, जब तक आ नहीं गया। देखिए किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली दरबार में कर्जन के अधिनियम को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। और ये टाइम किसका था? हार्डिंग का टाइम था, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम था। उसके बाद देखिए कौन सा कथन राष्ट्रीय आंदोलन में प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के योगदान को सटीक रूप से दर्शाता है? तो देखिए उन लोगों ने क्या किया? शिक्षित किया, जनता को राजनीतिक शिक्षा दिया। तो देखिए वैसा ऑप्शन ढूंढा जाए, तो अगर आप ऑप्शन ढूंढिएगा तो सी नंबर है। राजनीतिक गतिविधियों का प्रशिक्षण जनता को, और आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया था, राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित दिया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना निवेदन और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो ये सारा काम किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। तिलक ने क्या बोला था? कि वर्ष में भीख एक मांगने वाली बार संस्था, मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं करेगी। होगा, भीख मांगने वाली संस्था। और 3 दिन का तमाशा किसने बोला था? लाला अश्वनी लाजपत कुमार राय। दत्त। अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार दत्त। देखिए 3 नाम है, अश्वनी कुमार दत्त, तो 3 दिन का तमाशा बोलेंगे। आइए उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन का कारण बनी, जिसमें उदारवाद और उग्रवाद अलग अलग हो गए? तो स्वदेशी आंदोलन। ठीक। स्वदेशी का ही तो मेन मुद्दा था कि हम लेके जाएंगे अलग और कहेंगे कि नहीं बंगाल के अंदर ही रहेगा। ठीक है, मेन मुद्दा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है। मुंबई। बम्बई में था। गोकुलदास, नॉट गोकुल धाम। उसके बाद देखिए 1888 में यूनाइटेड इंडिया पैट्रिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1888। देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना था ना,
तो सर सैयद अहमद खान बनाए थे, ठीक। सर सैयद अहमद खान बनाए थे। और जो बंगाल के रहे, जो बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह थे, इन दोनों लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर बनाया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, दांडी मार्च के दौरान कौन सा विदेशी पत्रकार गांधी के साबरमती आश्रम में रुका था और धड़साना में पुलिस की जातियों पर रिपोर्टिंग की थी? ये काम किया था बेब मिलर। देखिए, और जब हम ये क्वेश्चन बनाते हैं चाहे पढ़ते हैं, मेरे को दो नाम में बहुत दिक्कत लगता है, एक तो बेब मिलर और दूसरा लुई फिशर। अगर आप लोग के पास कोई बेहतर ट्रिक होगा तो बताइएगा। तीसरा कोई नाम में दिक्कत नहीं होता है, इसी में दिक्कत होता है। उसके बाद आइए बर्खास्त भूमि वाले में। बर्खास्त भूमि आंदोलन के बारे में बात करते हैं। यह आंदोलन जमींदार द्वारा बर्खास्त भूमि से काश्तकारों को बेदखल किए जाने के विरोध में शुरू किया गया था। तो इसीलिए तो शुरू हुआ था बर्खास्त। जमींदार द्वारा क्या किया, जो बर्खास्त भूमि वाले लोग हैं उनको बाहर कर देना। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा ने किया था। जब स्वामी जी करेंगे तो किसान सभा तो करेगा ही। यह आंदोलन काश्तकारों के हित में कोई समझौता नहीं। देखिए, कोई भी विद्रोह होगा ना, अब एकदम एक्सट्रीम लिखा रहेगा, कोई समझौता ही करवाने में असफल है, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो बात होगा तभी जाके कोई भी विद्रोह टूटता है, ठीक है। तो कुछ अधिकारी लोग को दे दिया गया था। तो सही क्या है, पहला दूसरा। उसके बाद देखिए रानी गंडेलू, कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग? नो सर। ठीक। रानी गंडेलू, जब आप स्पेक्ट्रम पढ़िएगा ये लाइन में आपको मिलेगा, इधर में तो नहीं है, क्राउन लूसेंट में कम ही होगा। तो देखिए उन्हें उनको कब शामिल किया गया, हेरक्का आंदोलन का नेतृत्व के दौरान गांधीवादी जो सिद्धांत था उसका पालन किया गया, ठीक है। विद्रोह नहीं किया गया था। और यहाँ क्या लिखा है, सी नंबर में, विरोध किया गया। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू का हस्तक्षेप किया 1937 में, अंग्रेजों ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। बिल्कुल ही नहीं किया गया। जवाहरलाल नेहरू मिलने गए थे और इनको पहाड़ों की बेटी की संज्ञा दिया था, ठीक है। हाइपो जोधा नाम की मृत्यु के बाद, ये उनका था कजन, उसकी मृत्यु के बाद वो हेरेका आंदोलन की नेता बन गए थे। 13 वर्ष की आयु में हेरेका आंदोलन की शुरुआत की थी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत नहीं किया था, वो बाद में ज्वाइन की थी। तब उनकी एज कितना थी, 13 वर्ष। 13 वर्ष। शुरुआत में सर उनके जो चचेरे भाई थे उन्होंने किया था। हाँ, हाइपो जोधनांग। और देखिए ना रिलेट कैसे, ऑप्शन कैसे बनता है, 13 वर्ष, हम लोग को क्या याद रहेगा, 13 वर्ष की है, हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, टिक करके आगे आ जाएंगे। यस सर, क्योंकि यही याद होता है इसमें कि वो 13 वर्ष की उम्र में ही शामिल हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चरखे के उपयोग के पीछे क्या थ्योरी है? अब देखिए सबसे अच्छा क्या बता रहा है। एगो तो स्वरोजगार मिल जाएगा, दूसरा जो ब्रिटेन का जो निर्मित जो वस्तु है वो भी मार्केट से फेज आउट हो जाएगा, धीमे धीमे मार्केट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एक मिनट, चरखा, ठीक। तो यही है रीजन, स्वरोजगार भी मिल जाएगा और विदेशी वस्तु का बहिष्कार भी हो जाएगा। हमारे पास एक रीजन भी होगा कि हम लोग जब अपना बना ही रहे तो हम लोग ब्रिटिश सामान क्यों यूज करें, क्या। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया। इसमें जो इसके माध्यम से लड़कियों के लिए सहमति की आयु 10 वर्ष के से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया था। कितना किया गया था, 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया, ठीक। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने इस भारतीय सामाजिक और धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप मानते हुए उसके विरुद्ध अभियान किया था। ये देखिए, ये हो चाहे एक और एज है ना जहाँ पे शादी का उम्र किया गया, तो वहां भी तिलक का ही विरोध था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी का नहीं। उसके बाद देखिए, ये तो गलत हो गया ना। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने 1935 की विशेषता के बारे में बात करी, जो कौन सा गलत है। तो अगर गलत आप देखिएगा तो ध्यान से देखिए। पहला, इसके माध्यम से प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त किया गया। यही काम किया गया था, प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन समाप्त, ठीक। तो ये आपका ठीक है। और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी, पूरा पूरा ठीक है। इसके माध्यम से 21 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय को मतदान का अधिकार दिया गया। अब खुद सोचिए, 21 वर्ष से अधिक का यहाँ पे मतदान का आयु आपको मिल सकता है 1935 के समय में। जिनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटी होगा उन्हीं को मिलेगा वोटिंग राइट। ये तो इसी गलत हुआ। इसके माध्यम से भारत के लिए एक संघीय ढांचा, इसमें बोला गया था ना अखिल भारतीय संघ, तो ये बताया निकल के सामने।
और यस जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और रियासत दोनों ही होंगे, ये भी बात ठीक है। इसके माध्यम से केंद्र और प्रांत के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए एक संघीय न्यायालय होगा, संघीय न्यायालय होगा। इसकी 1937 बात की गई। वास्तव में देखा जाए तो 1935 कभी लागू ही नहीं हो पाया। उसके बाद केरल का गांधी किसको कहते हैं भाई, याद कर लीजिएगा। के कलप्पन को बोलते हैं केरल का गांधी। पूछे थे किसी दिन, केरल का गांधी किसको बोलते हैं, के कलप्पन का। क्यों, ये दो जो इम्पोर्टेंट हुआ, जैसे सर आवाज नहीं आ रही। क्या अब आवाज जा रहा है? यस सर। जी सर। चलिए, केरल के गांधी तक आ गए थे हम लोग, हमको जहां तक लगता है। अगर केरल के गांधी तक आ गए हैं तो आगे चलते हैं। स्क्रीन वगैरह सब दिख रहा है ना? क्यों कहा जाता है ये आपने नहीं बताया, बता रहे थे क्या? कि क्यों कहा अच्छा, जाता क्यों है नहीं इनको था? केरल का हाँ हाँ, गांधी, ये ठीक ठीक आपने नहीं ठीक। बताया। यस। हाँ हाँ हाँ, बता रहे हैं। जैसे सर दो स्क्रीन इम्पोर्टेंट, क्या नहीं दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिख जाएगा, थोड़ा इंतजार करिए। केरल का गांधी कहा जाता है के कलप्पन को, ठीक है। इसके पीछे ना दो रीजन है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सत्याग्रह हुआ, जैसे एक होगा बाइकम सत्याग्रह 1924-25 में, एक हो गया गुरुवायूर सत्याग्रह, ठीक है। इसके अलावा जो मंदिर में निम्न जाति के जो लोग प्रवेश नहीं कर पाते थे, उनके विरुद्ध भी, मतलब उनके सपोर्ट के लिए कि मंदिर में इनको प्रवेश करने दिया जाना चाहिए, तो उसमें भी इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इन कारणों से इनको केरल का गांधी कहा जाता है। उसके बाद देखिए बेबेल योजना। पहला बात बताइए कि बेबेल योजना जो है वो कब लागू किया गया था, या कब का प्लान है? 1900 अभी जो पूछे थे 1945। 45? इसमें 1945। देखिए, ठीक है, इसमें देखिए गवर्नर जनरल और सेना प्रमुख को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य जो होंगे भारतीय होंगे। तो यही बात किया गया था कि सभी सदस्य होंगे भारतीय, खाली दो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, गवर्नर जनरल और एक सेना प्रमुख। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होगा जब समाप्त हो जाएगा तो नए संविधान पर भविष्य की वार्ता के लिए प्रावधान किए जाएंगे, ठीक, ये बात किया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल को अपने मंत्रियों की सलाह पर वीटो का अधिकार प्राप्त रहेगा। जैसे वीटो मिल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब एक तरह से बात है कि आप रहिएगा, लेकिन जो एक्चुअल पावर होल्ड करेंगे वो हम, यानी अंग्रेज, ये इसका मतलब होता है। उसके बाद आइए, महात्मा गांधी की तुलना वन मैन जो बाउंड्री बोलते हैं या वन मैन जो फोर्स बोलते हैं, वो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखिए। एनी बेसेंट भारत की स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस की एकमात्र महिला अध्यक्ष थे, बिल्कुल ही नहीं। 3 लोग थे ना, 1917, 1925, 1933, 3 लोग हो गए, 8-8 साल का गैप है, तो ये आपको गलत हो गया। जिन्ना कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुने गए, सही बात है, ये क्यों चुने जाएंगे? मौलाना आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, बिल्कुल ठीक है। ये जब अध्यक्ष बने थे तो इनका एज था कितना, 35 वर्ष। अरे इनका जन्म इंडिया में थोड़ी हुआ है, हाँ वैसे आपको सऊदी अरब में जन्म हुआ इनका। सऊदी। उसके बाद देखिए इसको मिलाना है, तो मिला तो लेंगे हम लोग। चंपारण सत्याग्रह जो है तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ हुआ था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुआ था वो प्लेग बोनस को लेकर हुआ था, तो ये आपका सामने सामने तो गलत हो गया। और खेरा हुआ था वो कर माफी को लेकर बात था, ठीक। उसके बाद इसको मिलाना है, भारत के वायसराय और कार्यकाल। जैसे देखिए, ये जो बंगाल विभाजन है
कौन सा विभाजन? जो आपका बंगाल विभाजन है वो कर्जन के समय हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके अलावा देखिए साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, ये कब आया? 1928 में आया। 1928 में। तो 28 19 इरविन का टाइम कितना था? 1926 से 26 1931 है, तो इसी के बीच में आया। इसी के साल पेश किया था। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। कब आया अगस्त प्रस्ताव? 1940 में। और 1940 में आया तो बिलिंगटन नहीं था, बल्कि लॉर्ड लिनलिथगो था। लिनलिथगो, ठीक। इसके अलावा देखिए दिल्ली जो दरबार है तृतीय, ये हार्डिंग के समय हुआ था, ये हम लोग बात भी कर चुके इसके पहले, ठीक। उसके बाद देखिए तो हो ही गया ना। आपसे पूछा क्या है, कितने सुमेलित है? तो 1 2 3, तीसरा नंबर तो ऑलरेडी गलत ही है, तो 3 को सही है। अब इसको अरेंज करना है। देखिए HSRA का गठन है ना, ये आपका होगा 1924 और 4 28, 1928 में, ठीक। चटगांव जो शस्त्रागार है ना, ये मास्टरदा के नेतृत्व में किया गया था, 1930 में होगा, ठीक। अप्रैल मई का टाइम होगा ये। सैंडर्स की हत्या, जो लाला लाजपत राय 1928 के कारण बढ़ गए, उसके बाद इन लोगों ने क्या किया? सैंडर्स की हत्या कर दी थी, तो ये भी किया गया 1928, ठीक। चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ इलाहाबाद में, ये हुआ 1931, ठीक है। एल्फ्रेड पार्क जिसको बोलते हैं, 1931, ठीक। इसमें अब कंफ्यूजन क्या होगा कि पहले HSRA का गठन हुआ कि सैंडर्स की हत्या? देखिए लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए लोग तैयारी करते हैं, ठीक। तो HSRA के लोग ही करते हैं, तो गठन पहले होगा, उसके बाद ही ना सैंडर्स की हत्या होगी। यस सर। तो 1 के बाद ही 3 आएगा, 1 के बाद 3 देखिए यहाँ है, 3 के बाद 1 है तो इसको काट दीजिए, 1 के बाद 3 यहाँ है, 1 के बाद 3 यहाँ है। ऐसे भी बन सकता था, लेकिन एक ऑप्शन कट जाएगा सिर्फ। आंसर बना दिया जाए, बंद हो जाएगा ही तुरंत। 1 के बाद देखिए, 1 के बाद 3 देखिए, और 3 के बाद 2 और 2 के बाद 4, 1 3 2 4 है कहीं पे? एक डी में है। 3 में कहाँ, 4 में? डी में सर। हाँ डी में। उसके बाद देखिए बर्लिन जो समिति है, ये बनाया गया था ताकि भारतीय स्वतंत्रता जो समिति है, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता समिति इसका दूसरा नाम है, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, बर्लिन समिति का, ठीक है। इससे कौन कौन संबंधित थे? पहले ये समझिए, भूपेंद्र नाथ दत्त थे, लाला हरदयाल थे और बद्रीनाथ चट्टोपाध्याय थे, लेकिन आशुतोष मुखर्जी का कोई संबंध नहीं था। उसके बाद देखिए मॉडलो मिंटो सुधार, ये कब आया? 1909 में। अच्छा, ये बताइए, एक स्टेटमेंट है कि भारत जो विभाजन हुआ उसके लिए कौन नेता थे जो मॉडलो मिंटो को मुख्य रूप से जिम्मेवार मानते थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत विभाजन मेन वही मानते थे, ठीक है। इसके माध्यम से भारतीयों को केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों के चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल गई थी, ठीक है। तो ये बात ठीक है, डायरेक्ट नहीं मिला था, इनडायरेक्ट मिला था, ठीक। डायरेक्ट नहीं मिला था, इनडायरेक्ट मिला था। उसके बाद देखिए इसके माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में एक निर्वाचित गैर सरकारी बहुमत की शुरुआत है। देखिए निर्वाचित का तो बातें हटा दीजिए, और ये चीज प्रांतीय परिषद में लागू किया गया शुरुआत में ही। 1909 का टाइम चल रहा है, आप सोच रहे हैं केंद्रीय विधान परिषद में मिलेगा, तो कैसे होगा? ये मिलेगा कहाँ? प्रांतीय परिषद में मिलेगा, स्टेट के अंदर। केंद्रीय विधायिका के सभी सदस्य सीमित मताधिकार के तहत प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। देखिए पहला बात कि प्रत्यक्ष रूप से कैसे निर्वाचित, हम लोग थोड़ी जाके वोट दे रहे थे उस समय, वोटिंग राइट थोड़ी मिला, तो इनडायरेक्ट होगा, ये इनडायरेक्ट होगा। उसके बाद देखिए तो आपसे क्या पूछा, गलत कौन है? तो गलत 2 और 3 है। इंडिया हाउस और द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, इसकी शुरुआत सचिन नाथ कहाँ गया? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी द्वारा किया गया था।
ठीक। कहाँ पे किया गया? सैन फ्रांसिस्को में किया गया ना? लंदन में। लंदन में किया गया ना? सैन फ्रांसिस्को में नहीं, ये लंदन में हुआ था। ठीक। गदर पार्टी का सैन फ्रांसिस्को। हाँ हाँ, गदर पार्टी का सैन फ्रांसिस्को। ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई, मॉडर्न डे ढाका में, यानी बांग्लादेश की कैपिटल में। ठीक। डेट भी अगर याद रखिएगा ना तो 30 दिसंबर 1906 का है। उसके बाद देखिए दिसंबर 1927 में स्थापित बटलर समिति। बटलर समिति वो समिति थी जो राज्य से समझौता करवाती। ठीक है। रियासत और सरकार के बीच में संबंधों की प्रकृति की जांच करने के लिए कैसा रिलेशन होना चाहिए। 27 में 24 का था। रामगढ़, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उसमें अभी हम लोग बात कर चुके हैं ना इस पे। हाँ, तो कितना लंबा लंबा स्टेटमेंट बनाया है। बस तो भाई, इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई कहाँ गए? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। ये आप पटना कलम पढ़ती होंगे, उस दौरान भी नाम मिला होगा एकदम रविन्द्रनाथ टैगोर का, उनके इंट्रो वाले पार्ट में। ठीक है। और इसी को, इसके अलावा बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की भी स्थापना इन्होंने किया था। ठीक। 1922 में असहयोग आंदोलन के पतन के पीछे मुख्य कारण क्या था? देखिए 1922 का टाइम चल रहा है, असहयोग चल रहा है। खिलाफत वाला जो मुद्दा था ना, वो खत्म हो चुका था, क्योंकि वहां पे मतलब क्या हुआ था, एक नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। हाँ। खिलाफत उसके को अलावा समाप्त कर गांधी, दिया गया था। हाँ हाँ हाँ, और गांधी अरविंद समझौता पर हस्ताक्षर। देखिए गांधी अरविंद समझौता कब हो रहा है? 1931। 1931। तो ये कोई रिलेवेंट ही नहीं है यहाँ पे। चौरी चौरा में हिंसक घटना, ये तो पूरे रिलेवेंट है, इसी के कारण तो गांधी जी वापस ले लिए थे। और स्वराज पार्टी का गठन, ये तो उसका परिणाम था ना, ये तो रिजल्ट हुआ। ये क्या है? रिजल्ट है आपका, ये नहीं काउंट होगा। उसके अलावा राजद्रोहियों की संस्था किसने बोली थी? डफरिन। हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं इसके बारे में। 1942 में क्रिप्स मिशन पर पहला बार देखिए, क्रिप्स मिशन जैसे होगा तीनों नाम याद कर लीजिएगा, नहीं याद होता है वो लिख के याद कर लीजिएगा, पूछेगा ही पूछेगा। 1942 में भारत भेजेगा क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था? कि आप हमको वर्ल्ड वार में सहयोग करिए, उसके बाद हम आपको व्यवस्था बनाएंगे, आप संविधान बना लीजिएगा और क्या कीजिएगा, राज करिएगा। यही रीजन था। ठीक। और क्रिप्स मिशन का तीनों नाम याद रखिएगा। पहला स्टेफर्ड क्रिप्स, जो उसके अध्यक्ष थे, सर पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, याद रखिएगा। और इस समय जो वहां के प्रधानमंत्री होंगे इटली होंगे। ठीक है। ये चार नाम बिल्कुल याद रखिएगा। अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन 1922, इसका अध्यक्ष कौन किए थे? तो भगवान दास जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। भगवान दास। कहाँ पे किया गया था? तो गया में किया गया था। लोकेशन भी लिख लिया जाए, गया में किया गया था, गया। उसके बाद देखिए किस नेता ने प्रस्ताव रखा था कि भारत को, किसने प्रस्ताव रखा कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए? गांधी जी। और कौन बोलेंगे? महात्मा कांग्रेस। गांधी जी बोले कि भाई अब हो गया, राजनीतिक पार्टी के रूप में इसका समाप्त कर दिया जाए, और अगर आपको पार्टी ही चलाना है तो समाज से बढ़ जनता का कल्याण हो। ठीक है। यानी एक संघ के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया? बताइए, आया आप लोग का क्वेश्चन? 1905 वाला, 1911 में गाया गया था। ठीक। अध्यक्षता कौन कर रहा था? बिशन नारायण था। बिशन नारायण थे। भारत सरकार ने 1919 प्रमुख कमियों के बारे में बताया। देखिए कमी तो आराम से बता लेंगे हम लोग। भारतीय को पूर्ण सत्ता हस्तांतरण करने का अभाव, ये तो पूरा पूरा कमी था। निर्वाचन क्षेत्र को एक छोटे विशेष अधिकार प्राप्त लोग के समूह तक सीमित। सही बात है, वोटिंग राइट था, लेकिन आपके अंदर स्पेशल एबिलिटी होना चाहिए, आप कुछ अचीव किया तब मिलेगा, चाहे पैसा चाहे एजुकेशन। वित्त और कानून और व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर अंग्रेज का नियंत्रण तो था ही। वित्त लोग देंगे इतना आसानी से? नहीं देंगे। कारावास की सजा पाने वाला, अच्छा ये क्वेश्चन ना एक बार आप लोग घटना चक्र से हमको कंफर्म करिएगा, इसका आंसर क्या होगा? एस.एन. बनर्जी होगा कि तिलक होगा? डेट देख के बताइएगा, ठीक, तो हो जाएगा क्लियर।
तिलक को कब हुआ और एस एन बनर्जी को कब हुआ? हम घटना चक्र से क्वेश्चन देखना भूल गए थे, क्योंकि हमको इसका आंसर तो इसमें लिखा ही था, मतलब सॉल्यूशन डिस्कशन वाले में। दादा भाई क्या बोलते हैं उनका, तिलक का? एक बार बस डेट बताइएगा, बता दीजिएगा ना। 93 यस देखे। सर। 1929 में गठित किया गया था कौन सा कमेटी? तो शाही श्रम आयोग, यानी रॉयल कमीशन ऑफ लेबर, रॉयल कमीशन ऑन लेबर, ठीक। तो इसके जो अध्यक्ष बने थे बिटली बने थे, ठीक है। बिटली बने थे। उसके बाद देखिए, आवाज को क्या हो गया? चलिए आगे चले। साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कौन से प्रमुख नेता क्या हो गए, घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं के चक्कर में वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, सैंडर सत्याग्रह, लाहौर षड्यंत्र। वाला लास्ट से हाँ। अगस्त 1917 की जो घोषणा है उसका क्या महत्व है? देखिए, अगस्त 1917 कहने का मतलब मॉन्टेग्यू घोषणा, ठीक है। तो इन्होंने जो किया, वो क्या किया कि अधिक अधिकाधिक भारतीय भागीदारी और स्वशासी संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। यूपीएससी यहीं पे बनाया गया था पहले, एफपीएससी यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी एक्ट में। उसके बाद आगे देखें, भारत में होम रूल आंदोलन शुरू करने में किसका योगदान है? पहला देखिए, मॉडल मिंटो सुधार की सीमित प्रकृति, ये एक रीजन था, क्योंकि होम रूल शुरू कब हो रहा है इंडिया में? 1916 में। मॉडल मिंटो पहले का है तो होगा रीजन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बढ़े हुए कर और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट, भी एक रीजन था, क्योंकि ब्रिटेन वाले लोग को क्षतिपूर्ति भी तो करना था, तो कहाँ से करेंगे? अपने उपनिवेश से। स्वराज के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने तो बाल गंगाधर तिलक की तत्परता। तिलक जब आए ना जेल से, तो वो काफी एक्टिव होगा, तो ये भी रीजन था, ठीक है। तीनों का तीनों रीजन है। उसके बाद देखिए, सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद से बच निकालने और पेशावर पहुंचाने में किसने मदद की थी? देखिए, पेशावर पहुंचाने में भगत राम ने मदद किया था। ये क्वेश्चन हमको नहीं मिला है कहीं, हम तो डिस्कशन से देख के बनाए। कहाँ से? भगत राम से, ठीक। और इसमें देखिए, वैसे जनरली इनका मदद कौन कर रहे थे? इनका एक भतीजा है जिनका नाम है शिशिर कुमार घोष और मियाँ अकबर शाह, इन दो लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन पेशावर के अंदर भगत राम मदद कर रहे थे ताकि पेशावर पहुंच जाए सुभाष चंद्र बोस। कौन द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के समय भारत का वायसराय था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45। 1939 से 45। तो लॉर्ड लिनलिथ को देखिए, कब से कब तक है? 1936 से 44 के बीच में है। यही होंगे, और कौन होगा? इनका टाइम पीरियड याद रखिए, 1936 से 44। इससे पहले जाने वाले तो शायद क्या कहते हैं, जेल जाने वाले तो सूर्यनाथ बनर्जी ही होंगे। बनर्जी है ना? हम्म। उनका टाइम बताइए। सर उनका टाइम तो शायद ये 1883। ठीक है, हम इसको खुद कंफर्म कर देंगे, रहने दीजिए। खाली आप 92 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, सर ठीक है। सूर्यनाथ और बनर्जी का है 33 है। 1883, हाँ 1883। अच्छा, 1883। हाँ और एक तिलक 97। इनका तो 97 होगा। अभी एक ऊपर जज कवर के तो बारे किया में था। इन्होंने लिखा था अपने अखबार द बंगाली में। हाँ, इन्हीं की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर सुरेंद्र बनर्जी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कहाँ थे? हम लोग तो यहाँ थे, लॉर्ड लेने थे वो, ठीक। उसके बाद इसको मिलाना, ये हम लोग मिलाए भी एक दिन, मिलाइए। एका आंदोलन यूपी के क्षेत्र में हुआ था 1921 में, ठीक है। और एका आंदोलन को कौन लीड कर रहा था तब? मदारी पासी, ठीक। संथाल विद्रोह बताइए, सिद्धू और कानू चांद भैरव, ठीक। इसके अलावा पागलवंती और पावना विद्रोह। देखिए, पावना हम लोग अभी बात किए, किसान चंद्र राय, ऊपर में शंभुनाथ पाल, याद है? यस सर। और 1876। पागलपंथी बच गए, करम शाह और टीटू मीर। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी कोई भी राजनीतिक गतिविधि शुरू करने से पहले किसकी सलाह पर पूरे भारत की यात्रा किए थे? जो उनके गुरु होंगे, और कौन?
गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है, यही लोग कैबिनेट में मिलेंगे, यही लोग क्रिप्स में मिलेंगे, सिर्फ हेड बदल जाएगा बस। हम एक चीज आपको गलत बताए थे वहां पे, हम बता रहे हैं इटली ना कैबिनेट मिशन के समय है प्रधानमंत्री, ये पीएम थे उस समय इंग्लैंड के, और ये तीनों क्या हैं, सदस्य हैं। और यही तीनों सदस्य क्रिप्स में भी आपको मिल जाएगा, बस वहां पे ये जो होते हैं ना स्टफर्ड क्रिप्स, वो हेड होते हैं, इन्हीं के नाम पे क्रिप्स रख दिया जाता है। कुछ मैसेज वगैरह भी है क्या आप लोगों का, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। चलिए आगे, कहाँ चला गया। देखिए नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच में बात करते हैं, क्या क्या अंतर है, यही ना। पहला देखिए गर्मपंथी का सामाजिक आधार, गर्मपंथी का सामाजिक आधार जो है शिक्षित मध्यम वर्ग था, ठीक। जबकि जो नरमपंथी है उनका सामाजिक आधार जमींदार और उच्च मध्यम वर्ग था, ठीक। इसमें कोई दिक्कत। जो गर्मपंथी लोग थे वो बाद में आए, नरमपंथी पहले आए, और पहले जो थे वही लोग प्रवेश करते थे जो या तो जमींदार हो या अपर मिडिल क्लास हो, और गर्मपंथी बाद में आए थे, और शिक्षित मध्यम वर्ग इनका क्लास था। गर्मपंथी का लक्ष्य संवैधानिक तरीके से सुधार करना था, नहीं, संवैधानिक तरीके से सुधार करना किसका काम था, नरमपंथी का, नरमपंथी का। ठीक। और गर्मपंथी का जो था मुखर तरीका से, सामने से 1 to 1 बात करिए, क्या दिक्कत है, फिर गलत है, जस्ट उल्टा लिखा हुआ। गर्मपंथी मुख्यतः ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी का दावा करते थे, बिल्कुल नहीं, ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी नरमपंथी, और गर्मपंथी सख्ती से अस्वीकार करते थे, ठीक। आपसे पूछा क्या सही क्या है, तो एक भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में किसकी विफलता के जवाब में शुरू हुआ था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, उससे पहले आएगा क्रिप्स मिशन, और गांधी जी क्रिप्स मिशन को क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, ऐसा चेक जो बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। क्या हो गया, डीपीएस से आप लोग कंफ्यूज कर गए क्या। नहीं सर। प्रथम विश्व युद्ध वहां पे केटी साहब बोलते हैं, लेकिन इससे मिलता जुलता बोलते हैं, ये चीज नहीं बोलते। केटी साहब बोलते हैं डीपीएसपी को कि एक ऐसा चेक है जो राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, यानी बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया, तो डीपीएसपी के बारे में कहा गया। और गांधी जी इसके बारे में बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक था। पोस्ट डेटेड चेक। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी की प्रतिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी गई थी प्रथम युद्ध में, क्योंकि ये जो भारतीय थे उनको क्या करते थे, नियुक्त करते थे। कौन ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए तो कौन वाला इसमें होगा। मानना था कि न्याय ब्रिटेन के पक्ष में, लेकिन वो भारतीय के नहीं, बी, बी भी, हाँ बी भी ठीक है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने और देश को आजाद करने का, सी नहीं, बी ही होगा, ठीक है। युद्ध में भाग लेने के लिए अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को भर्ती का समर्थन करते, तभी तो सार्जेंट इनको कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का जो वायसराय कौन था, डफरिन, डफरिन। 1884 से 1888। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, तो जॉर्ज यूले है, इलाहाबाद में ही हुआ था, ठीक है, इलाहाबाद के अंदर ही, एएलडी मतलब इलाहाबाद। अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं हम लोग। अगस्त प्रस्ताव मतलब 1940। तो इसमें भारतीयों के बहुमत के साथ वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार करने का प्रावधान था। देखिए ये बात था कि हम लोग करेंगे विस्तार, क्योंकि हमको आपको लेके आना है कहाँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। इसका प्रावधान क्या है कि अल्पसंख्यक की सहमति के बिना भविष्य में कोई भी संविधान नहीं अपनाया जाएगा, बस ऐसे ही कैंसिल हो गया वही चीज। तो ये बात भी ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं था, और पूर्ण स्वतंत्रता का बाद कब घोषित कर दिया गया, 1929 में। और ये टाइम कब चल रहा है, 1940 का। आपको लग रहा है 11 साल के बाद कोई पीछे हटेगा। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, बंबई अधिवेशन, ग्वालियर टैंक मैदान। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ए हुम थे। और ये कहाँ पे इनको ये चीज मिला था, उपाधि के संस्थापक थे,
कौन अधिवेशन था? से पहला अधिवेशन बांकीपुर में, अच्छा, बांकीपुर में 1912। 12 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में किस सिफारिश का परिणाम था? तो कहाँ गया? तो गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं थोड़ा और बात करते हैं। कितना क्वेश्चन और रह गया? 40। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कौन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य वास्तुकार थे? देखिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुख्य वास्तुकार थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इन लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया, 1800 कांग्रेस का बना 1885 में ना, तो आई थिंक 1883 में इनका ऑर्गेनाइजेशन बना। और जैसे कांग्रेस काम कर रही थी ना, लगभग वैसे ही काम करते थे, बशर्ते इतना संगठन इनका मजबूत नहीं था, तो इसलिए इसको पूर्ववर्ती माना जाता है। गलती से WC बनर्जी और AO हम मट्टी करिएगा, क्योंकि हम जब बना रहे थे वही काम किए थे। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिन नाथ सन्याल। EPYQ है। राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी के बारे में बात किया गया 1938 में। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं, ठीक है, वहीं पे किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल समिति के प्रथम अध्यक्ष तो बिल्कुल ही नहीं। इस सब काम के लिए कौन? JL नेहरू, ठीक है। सरदार पटेल में क्या था ना, थोड़ा राइट विंग ज्यादा था और उस समय के लिए सही नहीं था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार करना था, ठीक बात है। इसके कुछ मेंबर को याद रखिएगा, पूछ सकता है कभी मेंबर। एक तो पीसी महालनोबिस कह रहे हैं। वो बुक कौन लिखा है? प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, M विश्वेश्वरैया। यस सर। M विश्वेश्वरैया ये इनके सदस्य थे, पुरुषोत्तम दास भी। ठीक। इसके अलावा पुरुषोत्तम दास भी थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। हम एक बात सोचते हैं कभी कभी कि अगर मान लीजिए ये लोग एग्जाम में बैठते हैं और अपना नाम भरते तो OMR तो भर जाता है ना। इसके अलावा डॉक्टर मेघानंद शाह, ठीक है। नहीं मजाक नहीं, आप खुद देखिए कितना ही स्पेस रहता है। डॉक्टर मेघानंद शाह, ये लोग इसके सदस्य थे, मेंबर, याद रखिएगा सबको। किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा? वैलेंटाइन सीरोल, ठीक है। इनका एक बुक था और उस बुक का नाम है इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। तिलक इसके लिए क्या किया? मानहानि का मुकदमा कर दिए थे इन पर। बुक 1910 के अराउंड लिखा गया था। उसके बाद देखिए महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी DK कर्वे के द्वारा, पुणे के अंदर किया गया था, ठीक है। SNDT महिला विश्वविद्यालय के नाम से इनको जानते हैं, देखिए। उसके बाद आपसे पूछा है कि महाराष्ट्र की थी, महाराष्ट्र की थी ना, तो सरोजिनी नायडू तो कट गई ना ऑप्शन से, तो महाराष्ट्र की थोड़ी थी। महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ी और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। महिलाओं के हित के लिए आर्य महिला समाज और मुक्ति मिशन और शारदा सदन की संस्थापक हुई थी, ठीक है। तो किसके बारे में बात किया जा रहा है? तो पंडित रमाबाई के बारे में, ठीक है। इनका एक बुक है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, लिख देता हूँ। कौन? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, एटीन 87 का बुक लिखा गया। पूछे कभी तो लगा दीजिएगा। उसके बाद आजाद हिंद फौज यानी INA के बारे में बात करते हैं। इसका गठन पहली बार 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन से ठीक पहले हुआ था, बिल्कुल ही नहीं। जो आजाद हिंद फौज है इसका गठन 1942 में हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन कैसे हो गया? ठीक। कहाँ हुआ ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे हुआ, तो सिंगापुर के अंदर हुआ। और देखिए अब ना आपके अंदर एक कंफ्यूजन होगा, मोहन सिंह आए, मोहन सिंह टिक करिएगा, सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र टिक करिएगा। दोनों आए तो कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा और दोनों में से कोई एक को चूज करना होगा, तो मोहन सिंह चूज करिएगा।
ठीक। हम्म, गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के नाम पर अलग अलग रेजिमेंट बना था, तो बना था। और एक महिला रेजिमेंट भी बना था जो झांसी रानी के नाम पर रखा गया था। और इसको लीड कौन कर रहे थे, तो कौन नाम है, सहगल, लक्ष्मी सहगल होंगे। लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। हम्म, आइए 117 के बाद 118 में इसको मिलाना है। चंपारण जो सत्याग्रह है वो पहली भूख हड़ताल थी। कहाँ चंपारण में भूख हड़ताल करते हैं? पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। अहमदाबाद मिल हड़ताल, यहाँ पे बैठ जाते हैं भूख हड़ताल पे। और खेरा असहयोग का काम हुआ, ये टैक्स के लिए था मेनली। गलत तो नहीं मिलेगा, गलत मिलाएंगे तो बता दीजिएगा, सोचने का बात नहीं कुछ। अब आगे हम लोग चले थोड़ा और। 111 के बाद 119 पे ना। अब देखिए इसको अरेंज करना है तो हम लोग कर लेंगे। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में हुआ। इसमें फैजपुर अधिवेशन कब हुआ? 1936 में हुआ, जहाँ जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। अरे ये नेहरू जी गांव के अंदर हुआ पहला अधिवेशन, यही था फैजपुर। फैजपुर कहाँ पड़ता है? गूगल पे देखिएगा, आपको कहाँ दिखेगा हमको नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र में। बुक में देखिएगा तो कर्नाटक में शायद मिल सकता है। रामगढ़ अधिवेशन तत्कालीन बिहार, अभी का झारखंड, ठीक है। ये कब हुआ? ये आपको हुआ होगा 40 में, 1940 में। और त्रिपुरी अधिवेशन ये हुआ 1939 में। 1940। अब हम लोग अरेंज कर सकते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पंजाब भारत नौजवान सभा, इसका नाम याद रखिएगा। गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, रीजन आपको पता है, भगत सिंह को हो गया था फांसी। कराची का यह है 1931 का अधिवेशन। यहीं पे सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। यहीं पे गांधी जी बोले थे गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। सांप्रदायिक पंचायत, और एक बात और याद रखें, कराची वाले में से ही यहीं पे मौलिक अधिकार के लिए कुछ प्रस्ताव पारित किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट में से याद रखिए कि उसमें मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया था। और कितने मौलिक अधिकार? 19। सांप्रदायिक अभी क्या मौलिक अधिकार है? 12 से 35। 12 से 35 हो गया। मेन क्या वो है जो आप बांट सकते हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 6 गो है। 6 ही गो है। सांप्रदायिक पंचायत के तहत पहली बार किस समुदाय के पृथक निर्वाचक का प्रावधान किया गया था? तो दलित वर्गों का किया गया था, ठीक। यहाँ देखिए मुस्लिम, आपको दलित वर्ग बिल्कुल ध्यान नहीं आएगा, मुस्लिम आएगा, टिक करिएगा, आगे बढ़िएगा और आंसर हो जाएगा गलत। एचआरए का प्रचार सचिव किसको चुना गया था? तो एचआरए का जो प्रचार सचिव है वो चुना गया था भगवती चरण बोहरा को, ठीक है, भगवती चरण बोहरा। 1931 के गांधी इरविन समझौते में क्या प्रावधान था? देखिए, तटीय क्षेत्र में नमक बनाकर बेचने का अधिकार नहीं। नमक बनाने का अधिकार था, बेचने का नहीं था। अब बना सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। प्रदर्शनकारी की भूमि को अस्थायी रूप से जब्त करना। देखिए, जो प्रदर्शनकारी थे उनको अस्थायी रूप से जब्त करना बिल्कुल भी नहीं। अगर थर्ड पार्टी को नहीं दिया गया है तो आपको वापस कर दिया जाएगा। आपातकालीन अध्यादेश को वापस लेना, आपको लगता है कि बात सही होगा? आपातकालीन अध्यादेश को वापस लेना, आपातकालीन अध्यादेश को वापस लेना, बताइए वैसे इसको सही माना जाएगा? इनको चेक कर लिया था इसको, इस चीज को ये वाला होगा लिखे। तो मतलब आपातकालीन अध्यादेश को वापस लेना, ये चीज था, ठीक है। आपातकालीन अध्यादेश को वापस लेना ये चीज था गांधी इरविन में अच्छे से। 1932 का जो पूना समझौता हुआ था उसकी मध्यस्थता और उसे सुगम बनाने का काम किसने किया था? मदन मोहन मालवीय और सी राजागोपालाचारी, इन दो लोगों ने मिलकर किया था। उसके बाद किस व्यक्ति को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के लिए नहीं चुना था? तो पहले चुना वही देख लीजिए ना। आचार्य को चुना था, आचार्य मतलब विनोबा भावे कोई पहले थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो दूसरे थे, और ब्रह्मदत्त जो थे वो तीसरे था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जेबी के प्राणी कुछ नहीं था। टोक्यो में इंडियन क्लब की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी?
ठीक है, टोक्यो में जो इंडियन क्लब की स्थापना रास बिहारी बोस ने की गई थी। कहाँ पढ़ी हैं आप लोग इस चीज कहीं पे? नहीं पढ़ी हैं। किस व्यक्ति का संबंध द आर्कटिक होम इन द वेदाज? तो तिलक ने बुक लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बात करिए। तो यह दिखाना कि राष्ट्रवादी को धैर्य उनकी कमजोरी नहीं है। ठीक है, ये उनका मजबूती है। सत्याग्रह कमजोरी का प्रतीक नहीं है, मजबूती का प्रतीक है। सरकार को कांग्रेस की मांग को शांतिपूर्ण तरीके से स्वीकार करने का एक और अवसर देना। ठीक है, तो ये भी बात है। युद्ध के विरुद्ध में विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ये भी एक बात है। तो तीनों का तीनों बात ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है क्या है? चौरी चौरा। एक क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा घटना हुआ तो उसके बाद गिरफ्तार किया गया लोगों को। ठीक है, और डिस्कशन में मेरे को एक बात मिला था कि टोटल 172 लोग गिरफ्तार किए गए थे। ठीक, कितना? 172। और इसको जो सपोर्ट दिया था वो मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत जी ने दिया था। ठीक, यही आंसर है इसका। दूसरा गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में कौन सही है? गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि थे। पहले देखिए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि थे। ठीक बात है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने सम्मेलन, जवाहरलाल नेहरू कहाँ गए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल को भेजा। नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। नहीं। 1928 का कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन कौन सही है? मोतीलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। इसमें ब्रिटिश सरकार को डोमिनियन स्टेटस के लिए 1 वर्ष की समय सीमा दी गई थी। ठीक है, ये डेडलाइन है 31 दिसंबर 1929 का। ठीक है, कि अगर आप इस डेट तक नहीं दीजिएगा तो हम लोग करेंगे बड़ा आंदोलन। ठीक, नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस का समर्थन किया था, लेकिन नेहरू और बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस ने अधिवेशन के तुरंत बाद सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का संकल्प किया। नहीं, ये तुरंत बाद नहीं लिया, 1 साल के बाद लिया। बारदौली सत्याग्रह कलकत्ता अधिवेशन के, बारदौली सत्याग्रह का कलकत्ता अधिवेशन से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष को उनके अध्यक्ष बनने के क्रम में, देखिए इसको तो जमा ही सकते हैं। गांधी जी कब बनते हैं? 1924 में बनते हैं। 1924 में। बेलगाम में। हम्म। जवाहरलाल नेहरू कब बनते हैं? 1936 पहला। चित्तरंजन दास 1922 गया अधिवेशन। 1922। एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन। अब हो जाएगा रेंज। 1924 के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन ने खादी के उपयोग को प्रदर्शित करने वाला कौन सा नाटक प्रदर्शित किया था? तो पवित्रा खादी। नहीं पता होगा, याद कर लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें। कौन सी मांग 1928 की नेहरू रिपोर्ट में शामिल थी? देखिए नेहरू रिपोर्ट में ना 2 बात मेरे को इंटरेस्टिंग मिला, तो शायद आपको भी यकीन ना हो। पहला देखिए, एक उन्होंने बोला था ना कि भाषाई प्रांत होना चाहिए, यानी भाषा के आधार पर प्रांत का डिवीजन होना चाहिए। ये हम पढ़ रहे थे तो मेरा दिमाग खराब हुआ कि ऐसा बात था। भाषाई प्रांत के बारे में बात किया। ठीक, इसको याद करिएगा क्योंकि आपको भी लगेगा ये कैसे हो सकता है। और संघीय संरचना के बारे में बात किया था। संघीय संरचना तो कॉमन, उसमें दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा देखिए इसमें क्या था, डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को अपनाना कभी लोग चाहेंगे? कभी भी नहीं चाहेंगे। केंद्र और प्रांत में उत्तरदायी सरकारी तो बिल्कुल चाहेंगे। हम मुस्लिम बहुल प्रांत का गठन कभी भी नहीं चाहेंगे। और 19 मौलिक अधिकार अभी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक, यानी 1, 3 और 5। उसके बाद देखिए 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? वही किए थे अल्फ्रेड वेब ने। ठीक है, और ये ऐसा करने वाले थर्ड, अंग्रेजी लिखा जाए, थर्ड, हाँ थर्ड अंग्रेजी व्यक्ति मान लीजिए ना। थर्ड अंग्रेज है। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग थोड़ा और आगे बात करें। जतिन दास के बारे में। देखिए जतिन दास 63 दिन पे जाते हैं, ये बात थोड़ा दिक्कत है।
64 दिन का हड़ताल आप लोग पढ़ी, कितना दिन पढ़ी हैं? नहीं सर 63 ही दिन पड़ा। 63 दिन पढ़ी हैं, तो ठीक है 63 दिन। हम तो 64 पता नहीं कहाँ पढ़ लिए। लाहौर जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। उन्हें कार्य काकोरी, देखिए काकोरी वाले में नहीं, इनको लाहौर षड्यंत्र से फंसाया गया था। हम्म, ठीक। और भूख हड़ताल के दौरान उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाया गया। खाना खाना ठीक है, मतलब हुआ क्या था कि दूध पिलाने का कोशिश किया गया और उसके कारण क्या हो गया, उनका हेल्थ और बिगड़ गया। जब कोई अनशन पे होता है तो उसको तरीके से तोड़ा जाता है ना, ऐसी जबरदस्ती थोड़ी। और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें भारत का युवा दीर्घाची भी कहा था। ठीक है। और साथ में इनको इनकी जो बलिदान है उसकी तुलना ऋषि से किया था। ठीक है, ये भी आपका ठीक है बात। उसके बाद देखिए बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल, दिक्कत नहीं। पाथेड़ देवी सरचंद चटर्जी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सुदेश गीतम, इसको याद करेगा सुब्रमण्यम भारती का, ये भी ठीक है। केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी को निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य था? आंसर बताइए क्या होगा सही आंसर। सर ये वाला हो जाएगा कि जो विधेयक था उसको पारित होने का विरोध करने। ठीक है। जो दमनकारी जो विधेयक था उसके पारित होने का विरोध करना। उसके बाद देखिए सरोजिनी नायडू को किस अधिवेशन में चुना गया था, तो कानपुर अधिवेशन था, 1925 का था। ठीक। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें। क्या बोला है? गदर पार्टी से कौन सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था? तो सिर्फ रास बिहारी घोष जुड़े हुआ था, ये दो लोग नहीं थे, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए होम रूल लीग के बारे में थोड़ा बात करते हैं। होम रूल लीग एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916, देखिए एनी बेसेंट अप्रैल नहीं, एनी बेसेंट सितंबर। अभी ना 2 बार बिहार आएंगे जुलाई में। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की जिसका मुख्यालय पुणे, पुणे नहीं, इनका मुख्यालय पुणे क्या करेगा, अडियार मद्रास। अडियार मिलेगा। ठीक है, मद्रास के अंदर। और इसमें ये क्या नाम लिखा है, सचिव, इनका जो सचिव होगा जॉर्ज अरुणंडल होंगे। ठीक है, जॉर्ज तिलक जो होंगे सितंबर 1916 नहीं बल्कि अप्रैल 1916। ठीक है। और इनका अडियार नहीं होगा बल्कि इनका हेडक्वार्टर होगा पुणे। ठीक। तिलक का जो एरिया था वो छोटा था और एनी बेसेंट का जो था वो बड़ा था। ठीक। तो ये भी गलत और ये भी गलत। किस भारतीय नेता ने रॉलेट एक्ट को क्या बोला था, काला कानून? गांधी जी। सिद्धांत और इसको मिलाए देखें। सुरक्षा बल सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय दिए थे, आप लोग मेंस के टाइम कवर किए होंगे इसको। तारीख चालक जो सिद्धांत है ना वो गोपाल कृष्ण गोखले का दिया गया था और षड्यंत्र सिद्धांत जो है आरपी दत्ता का दिया गया था। उसके बाद देखिए खत्म हो गया, नहीं कुछ कुछ बाकी है भाई। आरएसएस, इसकी स्थापना 1950 में केशव केशव करके कुछ नाम होता है इनका। ठीक है, द्वारा आरएसएस की स्थापना की गई 1925 में। ठीक। उसके बाद देखें कौन क्रांतिकारी काकोरी षड्यंत्र कांड से जुड़ा था। पहला देखें काकोरी षड्यंत्र किस कब हुआ, अब इसका नाम बदल दिया गया ना, ट्रेन एक्शन कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925, डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, ये किसका था, तो एचआरए का था। ठीक। और इसमें जो फांसी हुआ था ये RQA को हुआ था। ठीक, यानी 4 लोग को फांसी हुआ था। अब बोला है कि इसमें से कौन नहीं जुड़े हुए थे, हमको इसके आंसर पर थोड़ा डाउट था। देखिए अशफाकुल्ला खान को हुआ था फांसी, राम तो प्रसाद ये हुआ। बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को हुआ था फांसी, कहेंगे बिस्मिल तो है ही नहीं इसमें। ठीक। इसके अलावा देखिए क्या खुदीराम बोस इससे जुड़े थे? नहीं सर। खुदीराम बोस आपके नहीं जुड़े थे। तो देखिए 2 नंबर इधर
2 नंबर इधर और 2 नंबर इधर। अब आइए, रास बिहारी घोष थे, एक बार चेक करके बताइए। सर किसमें सर ये जिनको फांसी काकोड़ी षड्यंत्र इसमें कौन कौन संबंधित है? सर ये लास्ट में करते हैं इस क्वेश्चन को। राम प्रसाद बिस्मिल थे, एक अशफाक उल्ला खां थे, फिर एक राजेंद्र लौरी और रोशन रोशन सिंह। सिंह थे। हाँ, हाँ तो रास बिहारी घोष आपके नहीं होंगे, तो ये आपको मिलेंगे। और सचिंद्र सन्याल तो थे इनके संस्थापक सदस्य में, कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे काकोरी वाले कांड से। तो परफेक्ट आंसर हो गया 2 और 4। उसके बाद देखिए IRA, ये क्या है? भारतीय क्रांतिकारी सेना। अरे वो नहीं है, क्या नाम उनका? मास्टरदा, क्या है उनका नाम? सूर्य सेन नाम है। हाँ, तो उन्हीं का पार्टी है। भारतीय क्रांतिकारी सेना के नेता थे कौन? सूर्य सेन। पहला गलत। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित संघर्ष शुरू करना और उनकी सत्ता को चुनौती देना था। ठीक, यही था रीजन। 2 4 और क्वेश्चन है। शिमला प्रतिनिधि मंडल, यहीं पे लोग जाके मिलते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों के लिए इतना ये व्यवस्था किया जाए, और जाके बनता है कौन सा चीज? मुस्लिम लीग। तो ठीक है, इन्होंने मुख्य मांग जो की थी वो बोले थे कि हमको एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाए। ठीक, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, और मिलते किससे हैं? मिंटो से मिलते हैं। निम्नलिखित को अरेंज करना है कालक्रम में। तो पहला देखिए, सूरत है, सूरत 1907, रेड पेन से लिखेंगे, दोनों कर लेते हैं। लखनऊ हो गया कब? 1916। 1916। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादा भाई नौरोजी। और बंगाल विभाजन को रद्द करना 1911, लॉर्ड हार्डिंग, जॉर्ज पंचम। ठीक, अरेंज तो हो ही जाएगा। और ये बोला कि किस क्रांतिकारी ने अपनी फांसी की पूर्व संध्या पर दिया गया दूध पीने से इनकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ को दूध नहीं लूंगा? ये किसने बोला? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक, अरविंद घोष की विस्तृत जीवनी द लाइफ ऑफ श्री अरविंदो पीटर शेड्स के द्वारा लिखा गया। तो 1 मिनट, द लाइफ ऑफ श्री अरविंदो किसने लिखी है? पीटर हेड्स के द्वारा, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक, अरविंद और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन, हाँ बोलिए बोलिए। 70 बीपीएससी में जो एक क्वेश्चन मतलब एक बुक का जो आया था जो अरविंद घोष था, द ओल्ड लैम्प, क्या था? हाँ, ओल्ड लैम्प नहीं का, अब इस बार हार्ट लैम्प पूछने का ज्यादा चांस है। हार्ट लैम्प इन्हीं का है? नहीं नहीं, बानू मुस्ताक का। ओ अच्छा, बानू मुस्ताक। ठीक, तो 150 क्वेश्चन हो गया। देखिए हम कुछ कुछ क्वेश्चन तो मार्क कर दे रहे जहाँ पे सच में कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है। ये 150 हो गया। इसमें तो हम भगत सिंह ही मार्क कर देते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा।